आइए अब देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका जो चैप्टर 11 से लेकर 25 तक है, तो इसके सेक्शन 148 से 336 तक पूरे प्रोविजन हम इसमें देखेंगे। टीवाई LLB सेमेस्टर 575-25 पैटर्न जो मुंबई यूनिवर्सिटी का है, इसका क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। तो ये जो मेजर आपका जो चैप्टर है, इसमें सेक्शन 148 से 336 ये पूरा कवर करता है। और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि इसकी जैसे बहुत अच्छी वीडियो मैं आप सबको भेजते रहूँ। जो सिलेबस कवर करेगा ये वीडियो, वो चैप्टर 11 to 25, 148 to 336 में मॉड्यूल 2 पूरा कवर होता है। और सेकेंडली इसके 25% जो बचे हुए हैं मॉड्यूल 1 के, क्योंकि ये BNSS के आने के बाद जो चैप्टर्स ऊपर नीचे सेक्शंस ऊपर नीचे हो गए, तो पुलिस इन्फॉर्मेशन BNSS जो इन्फॉर्म टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि आपको पूरे सेक्शंस आपके सिलेबस में है। तो जो 148 से 336 हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ BNSS, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। कॉग्निजेंस एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ BNSS, ये भी हम इसमें इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। प्लस चार्ज और टाइप्स ऑफ कोर्ट, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में, जब भी पहले CRPC का होता था तो भी आता था, और BNSS में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें क्या क्या बदलाव हुए BNSS में नए नए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम फ्रेमिंग चार्जेस देखेंगे। और कोर्ट सेशन, बाद में वारंट केसेस, समन केसेस, समरी केसेस, और इस तरह के जो प्ली बार्गेनिंग वगैरह जो भी टॉपिक्स हैं हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। सेकेंडली जो आपका मॉड्यूल 3 है, उसके एविडेंस एंड जनरल प्रोविजंस, इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा आप लोगों के लिए और ये सारा खत्म हो जाएगा। इसे जल्द से जल्द हम कंप्लीट करने की इसको कोशिश कर रहे हैं। आपके इजी लैंग्वेज के लिए आपको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इस पूरी टर्मिनोलॉजी, आपको इजीली समझे इसलिए किया जा रहा है। सो डिस्कस द प्रोविजन अंडर सेक्शन चैप्टर 11 का जो प्रोविजन है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, वो हम करेंगे इसमें। पहले जो चैप्टर आपका 11 है, ये इंक्लूड करता है रोल्स ऑफ पावर ऑफ मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर इन एड्रेसिंग अनलॉफुल असेंबली जो होती है, कभी कभी पब्लिक न्यूसेंस उपद्रव होता है, और डिस्प्यूट जो ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी को होता है। तो ये जो छोटे छोटे चीजें, ये जो चैप्टर 11 वो कवर करता है। जैसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, जो शांति बहाल रखना, ये सारी चीजें प्रोविजन इसमें आता है। ये रूल्स और पावर्स जो पुलिस ऑफिसर को और मजिस्ट्रेट को जो पावर दिए गए हैं कि वायलेंस को स्टॉप करने के लिए, या डिस्प्यूट को मैनेज करने के लिए, या डील विद द पब्लिक प्रॉब्लम। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू इम्प्रूव्ड मेथड टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन इफेक्टिवली। आइए देखते हैं पहले अनलॉफुल असेंबली क्या देखते हैं। सेक्शन 148 to 151, आपका सेक्शन 148 से लेकर 151 तक ये जो है प्रावधान करता है इसका अनलॉफुल असेंबली का। हैपेंस व्हेन 5 और मोर, आपको याद रखना है 5 आदमी, 5 कम से कम लोग होना जरूरी है अनलॉफुल असेंबली के लिए। 5 और मोर पीपल गैदर एंड बिहेव इन ए वे दैट कैन हार्म पब्लिक पीस और सेफ्टी, द BNSS प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सॉल्यूशन फॉर सच सिचुएशन। मीन्स अगर 5 से ज्यादा लोग हैं और अगर ये इस तरह से आगे चल के इनका बिहेवियर होने जा रहा है कि ये हार्म कर सकते हैं शांति को, पब्लिक के या सेफ्टी को, तो इसमें रोल ऑफ मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर हैव द पावर टू स्टॉप अनलॉफुल गैदरिंग। दे कैन आस्क पीपल टू लीव और यूज फोर्स इफ नीडेड, बट ओनली द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। इसमें मिनिमम फोर्स आप यूज कर सकते हैं। जनरली आप देखते हैं बहुत बार आंसू गैस वगैरह जो छोड़ते हैं। डिस्पर्सल ऑफ असेंबलीज, police can use civil force or necessary armed forces to disperse the crowd under a magistrate supervision। मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में वो जो है कि पब्लिक को डिस्पर्स करने के लिए फोर्स का यूज कर सकते हैं। जो न्यू प्रोविजन BNSS में इसमें दिया हुआ है, जैसे कि ड्रोन का यूज किया जा सकता है या वीडियो रिकॉर्डिंग टू मॉनिटर द गैदरिंग एंड इंश्योर द बेटर क्राउड कंट्रोलिंग। तो आपको जो है इसमें चीजें याद रखनी है कि BNSS में क्या क्या चेंजेस आई है जो नई टेक्नोलॉजी को लेके, और सारी चीजें जो इसमें ऐड की गई है जो पहले नहीं होती थी। तो लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफिशियल, जैसे पुलिस ऑफिसर एंड मजिस्ट्रेट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लीगल एक्शन। जैसे उन्होंने कहा कि आप लोग जो है कि उपद्रव को या फिर ये अनलॉफुल असेंबली है इसको छितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज करिए या फिर आप आंसू गैस भेजिए। तो इससे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, मजिस्ट्रेट रहते हैं, उनको इसमें से प्रोटेक्शन मिलता है। दे एक्ट इन ए गुड फेथ, ये गुड फेथ में एक्ट करते हैं कि वाइल हैंडलिंग सच सिचुएशन। एग्जांपल जैसे हम देखें, इफ ए ग्रुप ऑफ पीपल इज प्रोटेस्टिंग वायलेंटली ऑन ए बिजी रोड blocking traffic, the magistrate can direct the police to disperse the crowd and restore the order। तो this was all about one section 148 से 151 जो कि अनलॉफुल असेंबली है। उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक न्यूसेंस, जो पब्लिक उपद्रव है, जो कि सेक्शन 152 से 162 में दिया हुआ है। आपको ये बहुत बार शॉर्ट नोट के लिए आता है या 2 मार्क्स के लिए या फुल लेंथ के लिए। तो आपको याद रखना है कि हमें कोई भी टॉपिक पे, कोई भी चैप्टर पे कम से कम 20 से 25 अच्छे पॉइंट्स, रिलेवेंट पॉइंट, हजारों पॉइंट होते हैं, उसमें से आपको आने चाहिए। ये पब्लिक न्यूसेंस इज समटाइम्स दैट cause problem for many people like blocking a road or polluting an area or creating hazard। तो इससे ही आपको पता चल गया होगा कि ये पब्लिक न्यूसेंस जो उपद्रव है
वो क्या होता है करके, ये पॉल्यूशन करेगा या फिर रोड ब्लॉक करेगा या कहीं भी ट्रैफिक उल्टा सीधा लगा देंगे, ये मस्त ऐसा चीजें जो सिविलाइज्ड लोग नहीं करेंगे वैसी चीजें होती है, या धुआं करेंगे या जोर से डीजे बजाएंगे। तो ये सारी चीजें जो पब्लिक न्यूइसेंस के कैटेगरी में आती है सेक्शन 152 टू 162 में, ये इसमें अथॉरिटी जो मिलता है इसमें मजिस्ट्रेट को कैन इशू एन ऑर्डर टू स्टॉप एंड रिमूव द न्यूइसेंस। फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क फॉर द रिमूवल ऑफ डेंजरस बिल्डिंग और स्टॉप समवन फ्रॉम क्रिएटिंग अ नॉइज पॉल्यूशन और स्टॉप समवन फ्रॉम creating a water pollution। तो these are the things generally the authority of magistrate under section 152 to 162 में ये provisions है। इन्वेस्टिगेशन पावर जैसे मजिस्ट्रेट है तो आपको याद रखना है जेएमसी कैन कंडक्ट इंक्वायरीज और असाइन लोकल ऑफिसर्स टू चेक द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशन। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तो मजिस्ट्रेट ये भी होते हैं, इनको भी ये पावर होता है। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, जैसे इफ समवन डिसोबेज ए मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे कैन बी फाइंड और पनिश्ड। अगर उन्होंने वो ऑर्डर नहीं माना तो उनको फाइन और पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। जो न्यू प्रोविजन बीएनएसएस में इसमें है तो अलाउज द फास्टर एक्शन इन अर्जेंट केसेस। मजिस्ट्रेट कैन टेक इमीडिएट स्टेप लाइक इशूइंग इमरजेंसी ऑर्डर टू प्रिवेंट हार्म। तो डीएम को ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये सब पावर दिए हुए हैं। If a tree falls on a busy road, for example, creating a hazard, magistrate can order its immediate removal, protecting the public safety। तो this was all about the public nuisance, जो उपद्रव है या फिर पब्लिक को अनसेफ्टी के लिए, ये सारी चीजें प्रोविजन इसमें 152 162 में दी हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिस्प्यूट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है आपका 11, ये तीन चीजें ज्यादा कवर करता है, अनलॉफुल असेंबली, पब्लिक न्यूइसेंस और डिस्प्यूट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद इमरजेंसी एक्शंस जो इसमें लिए जा सकते हैं उसके प्रोविजंस ये करता है। तो डिस्प्यूट अबाउट लैंड है, समझ लीजिए, आफ्टर क्रिएटेड टेंशन एंड दैट कैन लीड टू वायलेंस। समझो जमीन का विवाद है दो पड़ोसियों में और ये वायलेंस हो सकता है, तो उसमें प्रिवेंटिंग द पब्लिक डिस्टर्बेंस को ये रोकने के लिए फिर डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी इज लाइक कॉज फाइट द मजिस्ट्रेट कैन attach the property temporarily, that means no one can use or control it until the matter is resolved। तो ये डीएम को जो उसमें पावर दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर, जैसे a neutral person called a receiver can be appointed to take care of property under the dispute is resolved। तो these are the things, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और डिस्प्यूट में है तो उसको वहाँ पे पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए उसका कंट्रोल इस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले सकती है। सब इसका प्रावधान, इसके प्रोविजंस अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया हो। फोकस ऑन पोजेशन, द मजिस्ट्रेट डिसाइड हु इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, नॉट हु ओन्स इट, इज क्विकली reduce द टेंशन ऑफ बीएनएसएस में। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट मैपिंग, डिजिटल रिकॉर्ड्स जो लैंड के हैं फॉर द डिसीजन फास्ट मेकिंग, उसके प्रोविजंस, उसकी फैसिलिटीज जो है उनको मिलेगी। जैसे टू फैमिली अगर फाइट कर रही है फार्मलैंड को लेके, cause unrest in the village, the magistrate can attach the land and appoint a receiver to manage it until the issue is resolved। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है कि वहाँ पे शांति बहाल हो सके और शांति रह सके। इमरजेंसी एक्शन सेक्शन 163 में चैप्टर 11 के आपके दिया हुआ कि बीएनएसएस इंट्रोड्यूस स्पेशल पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू एक्ट इन अर्जेंट सिचुएशन वेयर देयर इज एन इमीडिएट डेंजर ऑफ पब्लिक सेफ्टी। मजिस्ट्रेट कैन इशू एन ऑर्डर ऑन द स्पॉट to prevent such harm, such as stopping a factory from release of harmful chemicals or evicting a people from the risk area। तो this was all the key features। हम देखेंगे तो ये एम्पावर करता है अथॉरिटी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कराता है, फेयर प्रोसेस करता है और लीगल सेफगार्ड करता है। जैसे जो ये इसमें की प्रोविजन चैप्टर 11 के, जैसे पुलिस और मजिस्ट्रेट आर गिवन स्पेसिफिक पावर टू एक्ट स्विफ्टली एंड डिसिसफुली टू मेंटेन द पीस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे हमने देखा ड्रोन, सीसीटीवी, डिजिटल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें बीएनएसएस में आ गई है कि ये यूज कर सकते हैं फॉर बेटर लॉ इन्फोर्समेंट। The law ensures fairness, require minimal use of force, protecting the individual's right। Officers acting honestly are protected for necessary lawful suit, encourage them to perform their duties in confidently। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है चैप्टर 11 का वो हम देखते हैं, तो इसमें क्यों पब्लिक सेफ और पीसफुल रखने के लिए ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। एम्पावर करता है अथॉरिटीज को, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पुलिस को, टू इंश्योर दैट द डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस आर हैंडल्ड इफेक्टिवली। दिस इंक्लूजन of modern technology and faster procedures make it even more effective। Why it is important? ये prevent करता है violence को and ensure public safety, help solve property dispute without a delay and provide a quick solution to nuisance affecting many people। तो एग्जाम्पल अगर इसका देखेगा, सिटी है यहाँ पे प्रोटेस्ट है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, पब्लिक न्यूइसेंस आर कॉमन, तो रूल जो बनाए गए हैं चैप्टर 11 में जो प्रोविजंस किए हुए हैं मेक श्योर करता है ये प्रॉब्लम आर रिजॉल्व क्विकली विदाउट कॉसिंग द पब्लिक हार्म। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 11 ऑफ बीएनएसएस। हमने उसको डिटेल में देखा है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये शॉर्ट नोट्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एसेंशियल मेंटेन पब्लिक पीस, पब्लिक ऑर्डर, इट गिव्स अ क्लियर पावर to magistrate, police और introduce a new technology and focusing fairness, whether it is dispersal of unlawful assembly हो गया, stopping nuisance हो गया और resolving property dispute, ये सारी चीजें कवर करता है।
आइए देखते हैं चैप्टर 12 फटाफट हम देखेंगे कि ये चैप्टर 12 में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं प्रिवेंटिव नेचर का, कि प्रोविजन फॉर हेल्पिंग प्रिवेंटिव कॉग्निजेबल ऑफेंस, प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, एंश्योर लॉफुल बिहेवियर। अगर ये पता चलता है कि कहीं पे कुछ दंगे होने वाले वगैरह, जैसे सेक्शन 168 टू 172 फोकस करता है पुलिस को एक्ट बिफोर क्राइम ओकर्स। ये जो चैप्टर 12 है इसमें आपको ध्यान देखना है कि एक्ट के होने के पहले जो जो चीज़ें प्रोटेक्शन या फिर जो जो चीज़ें वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं उसके सारी चीज़ें इसमें आती है। जैसे प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, एंश्योर सिटीजन फॉलो द लॉ, ये सारी चीज़ें। जैसे प्रिवेंटिव मेथड कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है सीरियस का ऑफेंस, जैसे आप सबको पता है पुलिस कैन टेक एक्शन सच एन अरेस्टिंग द सस्पेक्ट विदाउट द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के प्रायर अप्रूवल के पहले भी ये जो है कि जो कोर्ट के प्रायर अप्रूवल के पहले भी उसको अरेस्ट कर सकती है। बीएनएसएस एम्पावर करता है पुलिस को टू प्रिवेंट दिस ऑफेंसेस बाय सर्वेलेंस मॉनिटरिंग। द पुलिस ऑफिसर कैन टेक एन आई ऑन इंडिविजुअल group where who are likely to commit offenses. They can gather information to take preventive action and such an increased patrolling in a high risk areas, जैसे वहाँ पे पेट्रोलिंग करे या फिर वो फ्लैग मार्च करे। तो ये सारा पावर जो सर्वेलेंस एंड मॉनिटर का, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस या दंगे जैसे कुछ होने की संभावना अगर है तो उसको ध्यान में रखते हो। प्रिवेंटिव अरेस्ट है, अगर पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन हु इज अबाउट टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसका क्राइम रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री शीटर है, उसको अरेस्ट कर सकते हैं इफ देयर इज इनफ रीजन टू बिलीव दैट देयर एक्शन विल हार्म पब्लिक सेफ्टी। तो ये प्रोविजन चैप्टर 12 करता है जहाँ पे वो प्रिवेंट करता है कि कोई हार्म ना हो सके या दंगे होने की आशंका है या इस तरह की चीजें। तो ये जो सीजिंग ऑफ डेंजरस विपुन का भी इसमें पावर है। विपुन्स, एक्सप्लोजिव और अदर आइटम्स में बी यूज टू कमिट अ क्राइम कैन बी कॉन्फिस्केटेड, उसको कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, उसका कब्जा कर लेते हैं और उसको अपने इसमें ले लेते हैं बाय द पुलिस। इसके जो नई प्रोविजंस अगर इसमें देखेंगे बीएनएसएस के, नए टेक्नोलॉजी जैसे सीसीटीवी, ड्रोन और डिजिटल डेटाबेस टू आइडेंटिफाइड एंड ट्रैक सस्पेक्ट्स लोकेशन वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है कि इसके अंदर अब आ गई है बीएनएसएस में। प्रिवेंटिव मेजर है सेक्शन 168 टू 172 हम कर रहे हैं चैप्टर 12। प्रोटेक्टिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी का सच एज रोड, ब्रिजेस, पार्क्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफन बिकम अ टारगेट ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, सॉफ्ट टारगेट होता है। तो राइट और इलीगल एक्टिविटीज बीएनएसएस एम्पावर तो पुलिस यहाँ पे करता है कि प्रिवेंशन ऑफ द डैमेज, जैसे पुलिस कैन टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी such as setting up barricade or increasing security near a vulnerable locations. Action during the riot or protest, they say if there is a threat to public property during a gather, the police can disperse the crowd to take necessary steps to control the situation. Legal actions against the violator, individual who attempt to damage public property can be denied, फाइंड और चार्ज अंडर द रिवेल प्रोविजन ऑफ दिस। बीएनएसएस में जो नए प्रोविजन इसमें जैसे आपको बताया ऑलरेडी कि जैसे वाटर कैनन, नॉन लेथल क्राउड वाटर कंट्रोल वेपन्स एंड लाइव वीडियो, तो इसका रिकॉर्डिंग करना जो कि टू मैनेज लार्ज क्राउड इफेक्टिवली, इसकी वजह से सारे प्रोविजंस और एम्पावर किया गया है। नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे वाटर कैनन या तो नॉन लेथल क्राउड कंट्रोल वेपन, ये सारी चीजें इसमें आ गई। डूइंग द वायलेंट जैसे है कि गवर्नमेंट ऑफिस या फिर कहीं भी चीज़ें ऐसे वहाँ पे जुलूस आने के लिए या फिर वहाँ पे मोर्चा निकालने के लिए, और वो उपद्रव हो सकता है या फिर वहाँ पे कुछ वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, तो उसको बैरिकेड लगाना, वाटर टैंक लगाना या वाटर कैनन लगाना, तो सो दैट कि डैमेज ना हो सके प्रॉपर्टी को, उसका केयर लेने का एम्पावर करता है ये चैप्टर 12। और एंश्योर अनलॉफुल बिहेवियर अमंग सिटीजन, जैसे पुलिस के प्लेस अ क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग द पब्लिक एंड द पीपल ऑफ द लॉ एंड मेंटेन जो करने के लिए पीस इन देयर कम्युनिटी। लेकिन इशू करता है डायरेक्शन इसमें, जैसे पुलिस कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज सच एज प्रोहिबिटिंग अनऑथोराइज्ड गैदरिंग और स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम कैरिंग अ वेपन इन पब्लिक। तो उसी तरह से ये जो हेल्प करता है conducting patrolling, जैसे regular patrolling in sensitive areas helps deter the criminal activities and assure citizen of their safety. ये engage करता है engaging with the police, के police can conduct awareness campaign to educate people about laws and ensure enforceability of law and the behavior. जैसे न्यू प्रोविजन इसके अंदर देखेंगे तो इसमें कि एम्फसाइज ऑन द टेक्नोलॉजी ड्राइवन कम्युनिटी पोलिसिंग सच एस मोबाइल ऐप फॉर रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड पब्लिक गैदरिंग। तो नई नई टेक्नोलॉजी को जो बीएनएसएस में ये देखते हुए कि आगने वाले 100 सालों में क्या क्या चलेगी, सारी प्रोविजंस, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप्स और जो है कि वो सारी चीज़ें ये इसके अंदर आपके प्रोविजन जो पहले नहीं हुआ करती थी वो अब इसमें आ गया है। जैसे एग्जांपल देखें कि इफ ए नेबरहुड हैज ए हिस्ट्री ऑफ इलीगल गैम्बलिंग, the police can issue a notice, conduct regular checks and educate resident about the consequence of such activities। और ये सारा मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर ये वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ये सब चीज़ें जो है कि उनको अवेयरनेस की जा सकती है। इमरजेंसी पावर जो पुलिस को है चैप्टर 12 में कि इमीडिएट एक्शन पुलिस कैन वेटिंग फॉर द मजिस्ट्रेट के ना विदाउट वेटिंग फॉर द मजिस्ट्रेट अप्रूवल इन इमरजेंसी वेयर द पब्लिक सेफ्टी इज एट रिस्क दे कैन टेक द एक्शन। जैसे कोऑर्डिनेशन एंड अदर एजेंसीज इन द केस ऑफ लाइक नेचुरल डिजास्टर और लार्ज स्केल अनरेस्ट,
Police can work with fire, medical, or disaster response team to manage the situation effectively. जैसे मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जैसे देखें सीसीटीवी एंड ड्रोन मॉनिटरिंग सर्वेलेंस कैमरास एंड ड्रोन्स हेल्प इन मॉनिटरिंग द लार्ज एरियाज एंड आइडेंटिफाई सस्पिशियस एक्टिविटीज. उसी तरह डिजिटल डेटाबेस क्रिमिनल डेटाबेस जो है पुलिस के बाद ट्रैक रिकॉर्ड में रिपीटेड ऑफेंडर है तो फिर उनको जो है कि उस समय वो तड़ी पार कर सकती है या फिर उनको ले सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोरेंसिक डेटा वो इकट्ठा कर सकती है कि जैसे आइडेंटिफाई द पैटर्न जो कि एंड अलर्ट द हाई प्रोफाइल रिस्क एरियाज टू कंट्रोल सच राइट्स. और उसके बाद की फीचर इसके देखेंगे तो प्रोएक्टिव अप्रोच है. द फोकस इज ऑन शॉपिंग स्टॉपिंग द क्राइम बिफोर हैपनिंग एंड रेदर देन रिएक्टिंग आफ्टर दे ओकर. प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. पुलिस एक्शन मस्ट बी lawful and proportionate, ensuring the citizens' right and are not violated. Accountable ठहराता है. Offences are required to document their actions, ensuring transparency and accountability. Empower through technology by tools like speed and accuracy in action. Significance इसका देखें तो crime reduction में ये chapter 2 मदद करता है. जैसे कि पुलिस बिफोर ऑकरेंडो प्रिवेंट कर देता है. पब्लिक सेफ्टी को ये करता है. ये प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी को करता है और बिल्डिंग अ ट्रस्ट ये जो स्थापित करता है. तो ड्यूरिंग द फेस्टिवल जैसे है police can deploy additional force in a crowd market to prevent the pickpocketing and ensure safe environment for stoppers. So these are the thing all about the chapter 2 जो कि प्रिवेंटिव मेजर है क्राइम को होने के पहले या बड़ा उपद्रव होने के पहले या राइट वगैरह होने के पहले या फिर कुछ गलत होने के पहले जो प्रिवेंटिव मेजर्स के पावर जो दिए हुए हैं सेक्शन 168 से 172 ये पूरा जो है ये चैप्टर कवर करता है. तो हमने फटाफट देख लिया ये चैप्टर 12. अब मूव करते हैं हम चैप्टर 13 पे जो कि एनालाइज करता है फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अंडर दिस प्रोविजन. ही प्रोविजन है जैसे ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी के लिए है ये सेक्शन 173 से 196 ये चैप्टर ये कवर करता है जहाँ पे वो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग ऑफेंसेस एंड कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन बताता है. This provision ensures that all complaints are taken seriously, investigation are fair, and both victims and accused receive a justice. The new edition business जैसे कि improve transparency, efficiency and use of technology क्या क्या है वो भी हम इसमें देखेंगे. तो इसमें जो है कि पूरी तरह से ये जो चैप्टर है चैप्टर 3 है रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेस इसके बारे में प्रोविजन करता है चैप्टर 13. तो 13 में देखते हैं क्या रिपोर्टिंग ऑफेंसेस जैसे हो गया जैसे फाइलिंग ए कंप्लेंट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि अब आप डिजिटलाइज हो भी कर सकते हैं. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और न्यू प्रोविजंस क्या क्या है वो हम इसमें देखेंगे कि रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस जो भी अगर गलत हो रहा है या फिर क्राइम हो रहा है तो ये जो इज द फर्स्ट स्टेप द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस क्या होता है बीएनएसएस में इंश्योर करता है दैट एवरी कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेटेड प्रूव प्रॉपर्ली. A person can report an offense in the police. Complaint can be made orally or in writing or electronically. अब जो नया प्रोविजन आ गया इलेक्ट्रॉनिकली आप कंप्लेन कर सकते हैं. पुलिस ऑफिसर ऑब्लाइज टू रजिस्टर ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंस. दे आर नाउ ऑब्लाइज उनका एक कंपल्सन हो जाता है. उसी तरह फॉर ए सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस मस्ट रिकॉर्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एंड स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली. तो उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस है फॉर माइनर ऑफेंसेस द पुलिस रिक्वायर परमिशन फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट बिफोर बिगिनिंग द इन्वेस्टिगेशन. न्यू प्रोविजन जो इसमें ऐड किए ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट मेकिंग इजियर फॉर पीपल टू रिपोर्ट ऑफेंसेस विदाउट विजिटिंग अ पुलिस स्टेशन. Victims can track the status of their complaint through digital platform. For example, अगर आप देखते हैं person mobile phone is stolen, they can file a FIR online through the designated police website or a mobile app. उसी तरह से ये नए प्रोविजंस इसके अंदर आए हैं जो कि हम देखते हैं रिपोर्टिंग. हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 13 ये पूरी तरह से जो है कि आपका जो रिपोर्टिंग और आपका इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में प्रोविजंस करता है. इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेस जैसे है कि एट द इन्वेस्टिगेशन स्टेज इन्वॉल्व्स गैदरिंग एविडेंस questioning witness and identify suspect. BNS ensure that the investigation are conducted methodically and fairly. Role of the police देखें police officers are empowered to collect evidence, questions individuals and conduct search and seizure. They may follow proper legal procedure during these activities. जैसे हो गया witness examination. Witness play a crucial role in the investigations. Police may record their statement accurately and ensure their safety. Use of expert जैसे complex cases होते हैं पुलिस कैन इन्वॉल्व फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मेडिकल प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स वगैरह जहाँ पे जांच करने के लिए या फॉरेंसिक एक्सपर्ट को क्राइम सीन पे लेके जाने के लिए और टेक्निकल फैसिलिटीज टू असिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन. न्यू प्रोविजन जो इसमें है बीएनएसएस एम्फसाइज द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज फॉरेंसिक टूल्स डिजिटल एविडेंस एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्पीड अप द इन्वेस्टिगेशन. इट इंट्रोड्यूस अ टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन जो ये नया चीज जो है क्योंकि टाइम बाउंड में इसको कंप्लीट करना है टू सर्टेन ऑफेंसेस ensuring the cases not unnecessarily delayed. एग्जाम्पल अगर साइबर क्राइम के केस देखेंगे कैन इन्वॉल्व हैकिंग द पुलिस कैन यूज अ डिजिटल फॉरेंसिक टूल टू trace the origin in the attack and gather the electronic evidence. This is how it is done.
सो उसके बाद देखते हैं हम रिकॉर्डिंग एंड कन्फेशन ऑफ द स्टेटमेंट, द वे द कन्फेशन एंड विटनेस स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड इज क्रूशियल टू एंश्योर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो इसके लिए भी प्रोविजंस इसमें की होती है। कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट, confession made by the accused must be recorded in the presence of magistrate to prevent a coercion। उसके बाद recording of the statement, the police officer responsible for recording statement from witness or the victim accurately, this statement can later be used during the trial। तो इसको ये चीजें जो इसमें आ गई बीएनएसएस में जो नए प्रोविजंस में आए कि वीडियो एंड द ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड द स्टेटमेंट टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, जो पहले नहीं हुआ करती थी अब उसको कर दिया। विटनेस कैन नाउ गिव स्टेटमेंट थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इफ अपेयरिंग इन द पर्सन इज नॉट फिजिबल। तो दिस इज द न्यू चेंज दैट इज डन इन बीएनएसएस। A victim of a fraud can record their statement via video conferencing if they are unable to travel to the police station। Filing of final report देखते हैं। This is after completion of the investigation, the police must submit the final report to the magistrate। This report can either recommend prosecution if the sufficient evidence exists or the closure of the case if the evidence is insufficient। This is charge sheet। Charge sheet if the evidence supports prosecution, a charge sheet is filed listing the accused, the witness and the evidence। Closure report जैसे है, if no evidence is found, the closure report is filed and the complaint is informed about that the case is closed। New provision जो इसमें आया है BNSS में, it mandate करता है that final report must be submitted with a fixed timeline and ensure that the cases are not left unresolved for a long time। Report जो है can now be filed electronically and reduce paperwork, speed up the process। ये सारी provisions अब इसमें final report जो filling of the final report में आ गई है। Ensure accountability करता है, role of senior officer investigating sensitive cases are supervised by the senior officers to ensure the proper procedure are followed। इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल भी है, जैसे कंप्लीट कैन रिपोर्ट डिले और इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टू हायर अथॉरिटीज और मजिस्ट्रेट। न्यू प्रोविजन जो इसमें किया गया है, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिव्यू इन्वेस्टिगेशन इन केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक ऑफिशियल्स और हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स। विक्टिम्स कैन नाउ सबमिट फीडबैक, विक्टिम जो है फीडबैक सबमिट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये भी सारी चीजें हैं कि जिससे कि सुपीरियर को पता चले सुपरविजन जुरिस्डिक्शन में, और रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, परमानेंट फॉर्म में हो। तो ये सारी चीजें इंश्योर्ड अकाउंटेबिलिटी करता है ये चैप्टर। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी करता है, जैसे विक्टिम कैन ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ देयर केस ऑनलाइन, वो ट्रैक कर सकता है कि उसका प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है। उसी तरह से वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट एंड डिजिटल एविडेंस एंश्योर क्रेडिबिलिटी। उसी तरह एफिशिएंसी है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन है, और प्रिवेंटिव डिले और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पीड अप द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द एविडेंस। तो ये सारी चीजें ये करता है। तो हम देखते हैं कि जो फीचर्स है जो चैप्टर 3 के, जो कि आपके क्राइम इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है, तो ये विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच पूरी तरह से है जो नए बीएनएसएस में है कि BNSS focus on ensuring that the victims' complaints are handled with care and urgency। Integration of technology, some modern tools like forensic lab, digital platform make investigation more effective करता है वो। Legal safeguard करता है, all actions during the investigation must comply with legal standard protecting the rights of the accused and the victim। ये सिग्निफिकेंस जो है आप जगह चैप्टर 12 का देखेंगे, फ्रेमवर्क करता है रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अंडर चैप्टर 13, एंश्योर करता है कि कंप्लेंट आर एड्रेस प्रॉम्प्टली एंड इन्वेस्टिगेशन आर कंडक्टेड फेयरली। विक्टिम और विटनेस जो है आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। एडवांस टूल्स लाइक टाइम बाउंड प्रोसेस मेक जस्टिस फेयरली एंड मोर रिलायबल। तो ये सारी चीजें, जैसे अगर हम देखें हिट एंड रन केस है तो टाइमली रनिंग फाइलिंग ऑफ एन FIR, वीडियो फुटेज फॉर from a surveillance camera and forensic analysis of the vehicle help in identifying and prosecuting the offender। तो ये जो नया जो स्ट्रेंथन BNS ने किया है चैप्टर 13 में, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और रिपोर्टिंग प्रोसेस को पूरी तरह से जो अब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसमें क्या क्या प्रोविजन है हमने सारे पूरा डिटेल में देखा है। आइए अब मूव करते हैं कि जो नए 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 आपका चैप्टर 14 फटाफट हम कर रहे हैं, जिससे कि फटाफट रिवीजन हो जाए आपका। चैप्टर 11 to 25 हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं इजी मेथड में। आप इसको 2-3 बार जरूर सुनिए, जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप करेक्ट एग्जाम में लिखेंगे। इतना हमेशा बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, 25 गुड पॉइंट स्टूडेंट्स विल गिव यू गुड मार्क्स। तो ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्पेनिंग सेक्शन जो है कि 197 से 209। अब इसमें जो प्रोविजन जो आ रहा है, जो पहले तक जुरिस्डिक्शन जो कि आपके सिलेबस में पहले भी था अभी भी था, इस पे क्वेश्चंस
भी आने की ज़्यादा संभावना, क्योंकि आपको पूरी तरह से सिलेबस में भी है और आपको बीएनएसएस में नए प्रोविजन जो दिए हुए हैं इसमें कि इंक्वायरीज एंड ट्रायल को लेके हाउ टू द प्रोविजन एड्रेस द चैलेंजेस इन केसेस। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, पहले क्या होते थे, क्रॉस बॉर्डर ऑफेंस है, क्राइम कमिटिंग ड्यूरिंग द जर्नी। कभी कभी बहुत बार ट्रेन में क्राइम हो जाता था तो लोग बोलते थे कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, वो पुलिस स्टेशन बोलता था हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। और इस तरह से जो साइबर क्राइम है जिसके सर्वर्स दूसरे कंट्री में दूसरे स्टेट में होते थे, जुरिडिक्शन का इशू होता था, तो वो सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की सेक्शन 197 से 209 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है चैप्टर 14, इसमें ये प्रोवाइड करता है डिटेल रूल रिगार्डिंग द जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ट्रायल। जुरिडिक्शन रिफर टू द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड केसेस बेस्ड ऑन लोकेशन, टाइप्स ऑफ ऑफेंस एंड पार्टीज इन्वॉल्व। द प्रोविजन ये जो चैप्टर करता है वो एड्रेस करता है मॉडर्न चैलेंजेस को, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, क्रॉस बॉर्डर ऑफेंस को और क्राइम committed during traveling, ensuring the justice is not complex in such scenario। जैसे ordinary and local jurisdiction देखते हैं, ordinary jurisdiction applies to the crime committed with the territorial limits of the country's authority। place of inquiry और trial जो होगा, case must generally be tried in the court within the whose the local jurisdiction the crime occurred। it is extra location of the offense is uncertain। the court क्या करता है कि closest to where the offenses might have occurred will have the jurisdiction। new provision जो इसमें डाले गए हैं जो ऑर्डिनरी एंड लोकल जुरिडिक्शन को लेके कि बीएनएसएस सिंप्लीफाई करता है जुरिडिक्शन को इन केस ऑफ हैविंग मल्टीपल लोकेशन अगर है, बाय अलाउइंग द कंसोलिडेशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन वन कोर्ट। तो अगर मल्टीपल टाइप ऑफ लोकेशन है तो उसमें उसको कंसोलिडेट करके एक कोर्ट में दे देता है। एग्जांपल देखेंगे, थेफ्ट ओकर्स इन ए स्पेसिफिक सिटी, द लोकल मजिस्ट्रेट इन दैट सिटी विल कंडक्ट द ट्रायल। तो दिस आर द थिंग्स जनरली इज कवर्ड अंडर दिस चैप्टर 14 की ऑर्डिनरी लोकल जुरिडिक्शन लेके। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जुरिडिक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, क्राइम इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे साइबर क्राइम है, हैकिंग है, ऑनलाइन फ्रॉड है, ऑफन क्रॉसेस फिजिकल बाउंड्रीज। बीएनएसएस एड्रेस करता है दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस। जैसे प्लेस ऑफ क्राइम, अ क्राइम कमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन केस ऑफ हैव ऑकर्ड वेयर द मैसेज और द डेटा ओरिजिनेटेड, इट रिसीव्ड और कॉस्ट हार्म। तो ये तीनों जगह पे पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पे नहीं हुआ, कहाँ से क्राइम हुआ वहाँ पे आप करिए। तो अब ये कहीं भी जो बीएनएसएस में प्रोविजन है कि जहाँ से डेटा ओरिजिनेट हुआ है या रिसीव हुआ है या वो डेटा हार्म कर रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें जो जुरिडिक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करता है। सिंप्लीफाइड रूल्स करता है, द कोर्ट इन एनी ऑफ दिस लोकेशन कैन क्लेम जुरिडिक्शन, मेकिंग इट इजियर टू प्रोसिक्यूट ऑफेंडर्स। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, द बीएनएसएस प्रमोट करता है यूज ऑफ डिजिटल टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड जुरिडिक्शन वेरिफिकेशन लाइक आईपी एड्रेस ट्रैकिंग एंड जियो लोकेशन। तो दिस आर द न्यू थिंग जुरिडिक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से और कन्वीनियंट के हिसाब से जो है कि जहाँ पे वो क्राइम चाहे मैसेज वो डेटा ओरिजिनेट हुआ है या रिसीव हुआ है या जिस जगह पे हार्म हुआ है, तो ये जुरिडिक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का वो चॉइस पे वहाँ लग सकता है। एग्जाम्पल, अगर ऑनलाइन फ्रॉड अगर दिल्ली में हुआ है, दिल्ली से इनिशिएट हुआ है, बट विक्टिम उसका मुंबई में है, तो कोर्ट इन आइदर सिटी कैन हैंडल द केसेस इन आइदर सिटी। तो पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, अब ये इजी हो गई। जैसे क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसेस है, क्राइम्स दैट ऑकर्स नेशनल बॉर्डर सच एज ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग प्रेजेंट यूनिक जुरिडिक्शन चैलेंजेस। बीएनएसएस प्रोवाइड करता है इसमें special provision for offenses with the international elements, like Indian courts can claim jurisdiction if the offense is impact the India or its citizen, part of the offenses was committed in India। there's a coordination with the foreign authorities and BNSS जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता emphasize करता है collaboration with foreign government and agencies under the treaties and agreement for better prosecution of the offenders। अब न्यू प्रोविजन जो इसमें देखे, लॉ इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर हैंडलिंग एविडेंस कलेक्टेड अब्रॉड एंड टेस्टिमोनी बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। If a person is another country defrauds an Indian citizen, the offense can be tried in Indian courts, providing the impact and Indian interest। So this is what the provision is under this crime committed during the journey। अब ये और एक चीज़ें जो इसमें ऐड कर दी गई है इस चैप्टर में, जो कि सारी चीज़ें इसमें बताता है कि जर्नी के दौरान चाहे ट्रेन जर्नी हो या क्रॉस बॉर्डर जर्नी हो, तो इसमें जो कमिटेड जो मूविंग व्हीकल हो, ट्रेन, बसेस, एयरप्लेन, ऑफेन रेस, जुरिडिक्शनल क्वेश्चन बोलते हैं, हम चैप्टर 14 कर रहे हैं जो कि जुरिडिक्शन के बारे में बताता है। और बीएनएसएस रिजॉल्व दिस इश्यूज बाय प्लेस ऑफ ट्रायल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से सुनिए और देखिए, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। प्लेस ऑफ ट्रायल जो होगा इसमें द ऑफेंस कैन बी ट्राइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी वहाँ या द डेस्टिनेशन और एनी लोकेशन द व्हीकल पास थ्रू ड्यूरिंग द जर्नी। तो अभी ये पुलिस ये नहीं बोल सकती है कि ये हमारा नहीं, उस क्षेत्र या क्रॉस बॉर्डर का या उस जुरिडिक्शन का दूसरे जुरिडिक्शन का वहाँ पे
जो आएगा, हम ये केस नहीं ले सकते, वो पुलिस स्टेशन में जाइए, इस पुलिस स्टेशन में जाइए। तो ये चीज़ें जो है इसको डाइल्यूट कर दी गई है बीएनएसएस में, कि ऑफेंस कैन बी ट्राइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन अगर प्लेस ऑफ ट्रैवल है ड्यूरिंग द जर्नी, कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी है तो, डेस्टिनेशन है तो, या उसके बीच में कहीं भी है तो कहीं भी जो चीज़ें वो फाइल हो सकती है केस, जुरिस्डिक्शन कहीं का भी वो ले सकते हैं। बीएनएसएस अलाउ इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग रिकॉर्ड्स या जीपीएस डेटा, सीसीटीवी फुटेज एंड व्हीकल्स टू डिटरमाइन जो जुडिशियल मोर एक्यूरेटली। फॉर एग्जांपल अगर देखें, इफ थेफ्ट occurred in a train traveling from Mumbai to Kolkata court, either city or any station along the route can hear the case. तो this is the best part which is done under BNSS, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इसमें, डिस्प्यूट बिटवीन द कोर्ट्स, जैसे इफ टू और मोर कोर्ट्स क्लेम जुरिस्डिक्शन ओवर केस, द हाई कोर्ट कैन रिस्टोर द मैटर एंड असाइन द केस टू द एप्रोप्रिएट कोर्ट। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का ओवरसी कर दिया, ओवरसी करने के दिया कि लोअर कोर्ट टू इंश्योर द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन कंसोलिडेट केस करता है, जैसे क्राइम कैन इन्वॉल्व मल्टीपल जुरिस्डिक्शन। BNSS allows consolidate of cases in a single trial to reduce the delay and confusion. तो इसमें जो है single trial related to offense, if the multiple offenses are connected or committed by the same offense person, they can be tried together in the court. अगर example इसका देखें तो if a person commits a fraud in several states using the same method, a single trial can be conducted in one state to address all the offenses. Addressing modern challenges, electronic crimes provisionally clarify jurisdiction for online offences, making it easier to prosecute cyber criminals. Cross-border cooperation, जैसे BNSS enhances India's ability to handle international cases by allowing evidence sharing and cross-border investigation. ये है कि modern challenges जो addressing अगर वो करता है इसमें, दो crime जैसे during travel, simplify करता है rules, ensuring the justice is accessible even when the crime occurs across multiple locations. ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी करता है ये चैप्टर 14, कि द न्यू प्रोविजन बीएनएसएस में जो है इंप्रूव करता है जुडिशियल प्रोसेस को, बाय क्लैरिटी इन जुरिडिक्शन, क्लियर गाइडलाइंस, reduce confusion over where the case should be tried. This is very important. Use of technology like GPS, CCTV, electronic records to speed up the investigation, improve accuracy. Faster resolution, consolidating the cases, providing jurisdiction to multiple courts, reduce the delay in the quota. This is about chapter 14 jurisdiction. The comprehensive coverage करता है, the provisional address to the traditional and modern jurisdiction challenges को resolve करता है. Victim centric है ये पूरी तरह से BNSS अगर देखेंगे, और chapter 14 भी कि ensure करता है victim access to justice conveniently and even in a complex cases, कि जहाँ पे jurisdiction अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो jurisdiction का इशू होता था तो कौन जाएगा स्टार्टिंग में या बीच में जहाँ पे हुआ है, तो ये कहीं पे भी अब हो सकता है। ये चीज़ें बहुत अच्छी विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच इसमें रखा है। ग्लोबल कॉपरेशन है, प्रोविजन द क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसेस एनहांसेस द इंडियाज लीगल कैपेबिलिटी ऑन इंटरनेशनल लेवल। सिग्निफिकेंस अगर हम इसका देखें तो सिंप्लीफाइड कर दिया जुरिस्डिक्शन मल्टीपल लोकेशन को, इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो रखी है। आइए मूव करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो चैप्टर 15 है आपका, कि इसके बारे में जो कंडीशन रिक्विजिट फॉर लॉफुल इंटेंशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो इसमें जो कंडीशंस है लॉफुल इनिशिएशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को जो शुरू करने के लिए, उसके जो प्रोविजन है चैप्टर 15 में सेक्शन 210 से 222 में दिए, ये आउटलाइन करता है कि कंडीशन नेसेसरी कब के स्टार्टिंग है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। प्रोविजन जो है कि इंश्योर करता है केसेस आर इनिशिएटेड लॉफुली एंड फेयरली, किसी को फंसाने के लिए नहीं या किसी को सताने के लिए नहीं, बट कि ये जो ट्रांसपेरेंट मैनर में ये होना चाहिए कि सेफगार्ड राइट्स इंडिविजुअल के जो राइट है उसको उसको हेल्प करने के लिए, वाइल प्रोमोटिंग द जुडिशियल एफिशिएंसी बताता है, बाय सेटिंग क्लियर गाइडलाइन। चैप्टर प्रिवेंट्स फ्रीविलेस केसेस, दो जो फ्रीविलेस जो खुन्नस से केस या फिर किसी को फंसाने के लिए या किसी को जो है आपको उसके ऊपर जलन है तो उसको फंसाने के लिए जो केस है तो उसको जो है कि रिड्यूस करने के लिए और जो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। ओवर बर्डनिंग ऑफ द कोर्ट है कि जेन्युइन केसेस ही और कंप्लेंट और इश्यू हो कोर्ट का, और इसके बारे में प्रोविजन करता है चैप्टर 15। तो कंडीशन हम देखते हैं, इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग, द लॉफुल इंटेंशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिपेंड ऑन मीटिंग ऑफ द स्पेसिफिक कंडीशन लेड आउट इन दिस चैप्टर। जैसे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इफ फॉर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 210 द पुलिस कैन डायरेक्टली रजिस्टर अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड बिगिन द प्रोसीडिंग्स विदाउट द प्रायर अप्रूवल। तो अभी अगर इसमें हम देखते हैं तो अभी स्टूडेंट बहुत बार पूछते हैं कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, वो जनरली पूछते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं अ सीरियस ऑफेंस होते हैं वेयर द पुलिस कैन रजिस्टर अ केस एंड द अरेस्ट विदाउट अ मजिस्ट्रेट अप्रूवल। गंभीर अपराध जिसमें पुलिस मजिस्ट्रेट को अनुमति होती है, बिना जो मामला दर्ज कर सकती है और गिरफ्तारी भी कर सकती है, इसमें ये प्रोविजन
होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल जैसे देखेंगे ए लेस सीरियस ऑफेंस वेयर अ पुलिस नीड मजिस्ट्रेट अप्रूवल टू रजिस्टर अ केसेस एंड मेक द अरेस्ट, जैसे डिफेमेशन या पब्लिक न्यूइशंस के केस हो। कॉग्निजेबल का एग्जांपल अगर हम देखें तो मर्डर, थेफ्ट और हाई वैल्यू है। नॉन कॉग्निजेबल का डिफेमेशन, पब्लिक न्यूइशंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है कि ऑफेंस वेयर द विक्टिम एंड एक्यूज कैन सेटल द मैटर आउटसाइड द कोर्ट विथ और विदाउट कोर्ट परमिशन, जैसे चेक बाउंस का केस हो गया या क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया। या नॉन कंपाउंडेबल केस द ऑफेंस दैट कैनॉट बी सेटल्ड privately, the state prosecutes the accused even if the victim forgives them, जैसे मर्डर का केस, रेप या डाउरी डेथ। बेलेबल जो है कि पब्लिक न्यूसेंस, जैसे सिंपल एक्ट हो गया, ऑफेंस वेयर द accused has the right to release on the bail by paying the bond। नॉन बेलेबल केसेस, ऑफेंस वेयर द बेल इज नॉट द राइट, इट इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बेस्ड ऑन द केस मेरिट, जैसे मर्डर हो गए, रेप हो गए, किडनैपिंग हो गए। So I hope you all understood what is cognizable and what is non-cognizable, compoundable, non-compoundable, bailable and non-bailable. तो अब तो हमने ये समझ लिया। अब देखते हैं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 210 द पुलिस कैन डायरेक्टली रजिस्टर अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एंड बिगिन द प्रोसीडिंग विदाउट द प्रायर अप्रूवल। फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सेक्शन 211 ऑफ द BNSS द पुलिस नीड अ परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स। मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस, जैसे द मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बेस्ड ऑन पुलिस रिपोर्ट या प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 212 और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। न्यू प्रोविजन जो BNSS है, BNSS इंट्रोड्यूस प्रोविजंस allowing online filing of complaint and virtual hearing to simplify the process for the complaint। तो ये न्यू प्रोविजन है। जैसे अगर एग्जांपल देखें, if someone report that the theft a cognizable offense, the police can immediately register an FIR under section 210। however the minor offense like defamation, police must first take magistrate approval under section 211। उसी तरह से वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लेंट बिफोर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग, मजिस्ट्रेट मस्ट वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मस्ट वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंप्लेंट टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द लीगल सिस्टम। जैसे एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट में एग्जामिन द कंप्लेंट अंडर द ओथ एट आउटलाइन अंडर सेक्शन 213 टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द कंप्लेंट। Inquiry of the investigation, in some cases magistrate may order an inquiry directly from the police to conduct a preliminary investigation under section 214 before proceeding। न्यू प्रोविजन जो इसमें डाले गए हैं वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लेंट में कि डिजिटल एविडेंस लाइक ड्यूरिंग वेरिफिकेशन सच एज ईमेल, CCTV फुटेज और फोन रिकॉर्डिंग्स, नाउ दिस आर एडमिसिबल। इट इज आल्सो अलाउस वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, अभी अलाउ करता है BNSS। कंप्लेंट टू इंश्योर अ ट्रांसपेरेंसी, एग्जाम्पल अगर देखें, if a person alleges harassment, the magistrate may ask the support of the evidence like message or email before proceeding under section 213। अभी इसमें जो है issuance of process, जो इसमें अगर देखें तो on the once the magistrate is satisfied with the complaint's authenticity, the next step is issuing the necessary process। summon warrant जैसे हो गया कि summon warrant जैसे is issued a minor offense, जहाँ पे उनको बुलाया जाता है, where the accused is required to appear in the court section 215। A warrant is issued for the serious offences or if the accused is unlikely to cooperate section 216 में। इसका जो टाइम लिमिट है BNSS मैंडेट करता है टाइम बाउंड इश्यूएंस ऑफ समन्स एंड वारंट अंडर सेक्शन 217 टू प्रिवेंट अननेसेसरी डिले। तो ये टाइम बाउंड जो है जिससे कि जस्टिस हो। अब इसमें तो लॉक है कि ई समन और ई वारंट enabling the faster communication with the accused। It introduced penalties for willful non-compliance with summons and warrant under section 218। अगर देखें तो शॉपकीपर है, जैसे is accused of overcharging customer a minor offense, the magistrate may issue a summon under section 215 for serious offense like fraud है, large amount है, a warrant may be issued under section 216। dismissal of the complaint, तो नेक्स्ट स्टेज उसका हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट कैन डिसमिस द कंप्लेंट इफ दे लैक सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग। मतलब प्रोसीड कैसे करेंगे, हमने देखा कि जैसे कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो क्या किया जाएगा उसके बाद में, और उसके बाद उसकी जांच पड़ताल करने के बाद मजिस्ट्रेट कैन डिसमिस द कंप्लेंट दे लैक सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग, जैसे नो सफिशिएंट एविडेंस है, कंप्लेंट विदाउट द एडिक्वेट evidence can be rejected and at the initial stage section 219। फ्रीविलस और वैक्सीशियस कंप्लेन है कि खुन्नस में किया गया है, किसी को फंसाने के लिए किया गया, मैलिशियस इंटेंशन से, तो लीगल बेसिस उसका है कि फिर डिसमिस, उसको भी डिसमिस कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द हरासमेंट टू द एक्यूज। न्यू प्रोविजन जो BNSS इंट्रोड्यूस करता है, स्टिकर पेनल्टी करता है कि कोई भी अगर फॉल्स कंप्लेन करता है या किसी को फंसाने के लिए या किसी को बदनाम करने के लिए करता है, तो सेक्शन 220 में इसको टू डिस्करेज द मिसयूज ऑफ लीगल पावर स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की भी इसमें प्रावधान करता है। जैसे इफ ए पर्सन फेल्स टू फाइल्स ए कंप्लेंट अलीजिंग असॉल्ट बट फेल्स टू प्रूव any witness or evidence, the magistrate can dismiss the complaint under section 219।
safeguard the individual right करता है, जैसे while ensuring the judicial efficiency, BNSS also protects the individual's right to protect against the arbitrary action. जैसे magistrate must follow due process, ensuring no one is wrongfully prosecuted without evidence. Right to be heard, both the complainant and accused person are given opportunity to present their case during the initial stage. New provision जो इसके अंदर है fair hearing के लिए emphasize करता है कि even allow the accused to participate in virtual and initial stage. This is digital record ensure transparency and accountable in the proceeding. इसके example अगर हम देखें कि in the case of alleged check bounce, the accused can submit evidence proving the payment was already made to avoid unnecessary prosecutions under section 221. Ensure judicial efficiency करता है, this is screening of the complaint, time bound action under section 22 और टेक्नोलॉजी को इसमें लेने की भी वो बताता है, जैसे अगर कोर्ट receives a complaint about the noise pollution, the magistrate can quickly verify the evidence like video recording and decide the action the further action within the stipulated time under section 222. इसके जो की फीचर्स अगर हम देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, बैलेंस ऑफ राइट और एफिशिएंसी को, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को ये चैप्टर 15 करने बोलता है बिफोर प्रोसीडिंग द केसेस. अभी सिग्निफिकेंस जो है इसका, जो प्रिवेंटिव मेजर है ये अननेसेसरी हरासमेंट के लिए, जैसे कि टू स्टॉप फ्रीविलेज कंप्लेंट, protecting the complainant genuine cases are proceeded quickly and ensure the victim receive the justice. ये भी चीजें इसमें है. अपहोल्डिंग जस्टिस तो बैलेंस करता है दोनों को, फ्रीविलेज कंप्लेंट अगर है तो वो उसको रिजेक्ट भी करता है, और अगर विक्टिम है तो उसको क्विक रिड्रेसल उसका एजेंसी और उसको न्याय जल्दी मिले उसका भी अपहोल्डिंग द जस्टिस करने के लिए वो पूरा से इसमें प्रावधान करता है. तो जैसे हमने देखा चैप्टर 15 जो है वेल बैलेंस है. अप्रोच इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग कब और कैसे होगी, कब नहीं होगी, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है. रिग्रेस चेक एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज, इनिशिएटिंग द एफिशिएंसी बाय सेफगार्डिंग द इंडिविजुअल राइट, प्रमोटिंग जुडिशियल एफिशिएंसी. दिस प्रोविजन स्ट्रेंथन public trust in the legal system and pave the way to the faster, more reliable judicial process is what the section 210 and 210 से लेकर 222 ये करता है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 16. द कंप्लेंट द मैजिस्ट्रेट एलुबरेट द प्रोसीजर लेड डाउन इन चैप्टर 16 और हैंडलिंग ऑफ द कंप्लेंट फाइल्ड विद द मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट के बाद कंप्लेंट जो आती है उसको कैसे हैंडलिंग किया जाएगा, उसका जैसे एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, डिसमिसल ऑफ इनसफिशिएंट कंप्लेंट एंड न्यू एडिशन एम टू एड्रेसिंग, जैसे साइबर क्राइम के बारे में इसमें जो नए नए प्रोविजंस इसमें किए हुए बहुत अच्छे हैं. अभी चैप्टर 16 हम देखते हैं, जैसे कि प्रोविजन आउटलाइन द हाउ द मैजिस्ट्रेट शुड डील विद द कंप्लेंट. फॉर एग्जांपल द एग्जामिनिंग द कंप्लेंट टू डिसमिस द इनसफिशिएंट केसेस और इन उसके बाद वाइल इनकॉर्पोरेशन न्यू मेजर्स टू एज द मॉडर्न चैलेंजेस लाइक साइबर क्राइम. एम इसका जो है कि इंश्योर करता है जेन्युइन कंप्लेंट को are acted upon promptly while promoting misuse of judicial process. Filing a complaint अगर देखते हैं, a complaint is the first step seeking a legal remedy under section 223. A complaint can be filed orally, writing or electronically. जैसे who can file a complaint? Any person aggrieved by the offence or someone authorized on their behalf can file a complaint with the magistrate. Nature of जो complaint जो होगा इसमें complaint can relate to the offence for which police action has not been taken, including non-cognizable offence. New provision जो BNSS में है कि online filing of the complaint make it convenient for the people approach magistrate without physically visiting the court. तो जैसे complaint regarding the cyber crime, online fraud या defamation can now be filed electronically. आप घर बैठे कर सकते हैं. If a person is a victim of online harassment, can file a complaint directly through the court's digital platform. So these are the provision that is done in BNSS under section 223 जो से लेकर 226 के बीच में कि मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं उसके प्रोविजंस है. एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, उसके बाद once a complaint is received, the magistrate examines the complaint under section 224 to verify the validity of the allegation. This is the purpose of the examination. इसमें देखें, the examination ensure करता है that the complaint is genuine and not frivolous, and this steps helps protect the individual from false accusation. Recording of the statement, जैसे magistrate record the complaint statement either in writing और इलेक्ट्रॉनिकली as provided by the BNSS. न्यू प्रोविजन अगर इसके हम देखें तो इंट्रोड्यूस करता है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग to maintain transparency during the examination process. Magistrate can examine complainant via video conferencing, physical presence in difficult. तो ये पूरी तरह से जो एग्जामिन कैसे करेगा या मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट कैसे लेगा उसको जो नए फॉर्म में BNSS में ये सारा, जैसे विक्टिम है अगर वर्क प्लेस पे हरेसमेंट हुआ है, कैन एक्सप्लेन देयर केस टू द मैजिस्ट्रेट वाया वीडियो कॉल इफ दे आर अनेबल टू अटेंड द कोर्ट इन पर्सन. तो इसके जो प्रोविजंस है उसके रूल्स में दिए हुए कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं. द डिसमिसेबल ऑफ इनसफिशिएंट कंप्लेंट, मैजिस्ट्रेट उसको जो है कि अगर इनसफिशिएंट कंप्लेंट है
तो उसको डिसमिस करने का भी पावर मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 2025 में, जहाँ पे लैक सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड, जैसे ग्राउंड टू फॉर डिसमिस, एब्सेंस ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द एलिगेशन, या फिर कंप्लेंट अपीयर्स टू बी फ्रीविलियस और मैलिशियस, या प्रोसीजर फॉर डिसमिस, जैसे मजिस्ट्रेट मस्ट रिकॉर्ड रीजन फॉर डिसमिस, अगर वो रिजेक्ट करता है मजिस्ट्रेट ऐसे कंप्लेंट, तो उसको जो है कि स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ता है, रेशियो देना पड़ता है, रीजन बताना पड़ता है कि क्यों डिसमिस कर रहे हैं इन राइटिंग। दैट कंप्लेनेंट मस्ट इन्फॉर्म द वन ऑन द डिसमिसल। न्यू प्रोविजन जो है इसमें कि जैसे कि पेनल्टी है फॉर फाइलिंग द फ्यूलेस, कोई अगर किसी को बदनाम करने के लिए या उसको फंसाने के लिए करता है तो उस पेनल्टी के प्रोविजन कर दिए गए, कि डिस्करेज द मिसयूज ऑफ द लीगल सिस्टम, फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम रिलेटेड कंप्लेंट्स, मजिस्ट्रेट कैन कंसल्ट cyber expert to assess the validity of the complaint before dismissing. So these are the things, the provision is been made under this when the complaint before the magistrate. If the person assess a neighbor, accuse a neighbor for a theft, but provides no evidence or witness, the magistrate may dismiss the complaint and even fine. Section 225 में इसमें provision. Inquiry and action जैसे है कि ordering the investigation, the magistrate may direct the police to investigate further and submit a report. Taking a cognizance, they say, for offence under this jurisdiction, the magistrate can take cognizance, summon the accused to the court. New provision इसके अगर हम देखते हैं तो time bound investigation for complaint involving serious offences ensures the timely justice. If a person files a complaint about a cyber stalking, the magistrate can order the police to investigate the digital evidence and trace the accused. अब इसमें जो addressing cyber crime अगर हम देखते हैं, given the rise to digital offense, will include new measures to handle cyber related complaints. They say dedicated infrastructure, the magistrate can rely on the cyber cells and forensic expert for technical analysis of the complaint involving electronic evidence, virtual filing and hearing, जैसे the victim and the cyber crimes can file complaint and attend the hearing virtually, making the process more accessible. Time bound action है, cyber case crime cases which often require quick resolution are prioritized now under the BNSS guidelines. Example अगर देखें तो if the victim reports an email scam, the magistrate can order a cyber forensic analysis to trace the sources and file a charge swiftly. Ensure करता है judicial efficiency को, fairness को, कि preventing frivolous complaint, timely justice and protecting individual right. तो की फीचर अगर हम इसके देखेंगे तो ये चैप्टर 16 के कि एसेसिबिलिटी अच्छी है, ऑनलाइन फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग के थ्रू ट्रांसपेरेंसी है, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो मॉडर्न अप्रोच जो है जैसे टू हैंडल साइबर क्राइम वगैरह, तो इसमें जो डेमोन्स्ट्रेट एडेप्टेबिलिटी बिजनेस कंटेम्परेरी चैलेंजेस ये बताता है, एफिशिएंस, फेयरनेस एंड एडेप्टेबिलिटी. तो दिस इज व्हाट अबाउट द चैप्टर 16 जो कि फ्रेमवर्क करता है हैंडलिंग कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट द्वारा, बहुत अच्छी चीज़ है. नेक्स्ट चैप्टर 17 अब हम देखते हैं कि प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट. हमने पहले अभी कंप्लेंट देख लिया बिफोर मजिस्ट्रेट. चैप्टर 17 जो है प्रोविजन करता है प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, हाउ डू दिस प्रोविजन फैसिलिटेट द सिस्टम एंड ट्रांसपेरेंट हैंडल द केसेस. तो जो प्रोसीडिंग चलेगी अंडर सेक्शन 227 और से लेकर 230 तक बीएनएसएस के, जो कि लीगल प्रोसेस को इंश्योर करता है फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी by defining and clear steps for the starting the cases. The chapter facilitates systematic approach to handle criminal matter. जैसे filing of complaint and FIR. The initiation of the proceeding begins, जैसे कोई भी केस है अगर वो proceeding before magistrate चालू कर रही है तो पहला चीज उसमें complaint होगा या फिर FIR होगी. The initial proceedings begin with the filing of the complaint or a first information report. Under section 227, individual can file a complaint directly with the magistrate for offense that are not cognizable by the police, or the magistrate examines the complaint and may take the cognizance of the case offense. If necessary, the magistrate can order preliminary inquiry and direct police to investigate further. FIR जैसे for cognizance अगर offense है, police can file an FIR and the magistrate oversees the subsequent legal process. न्यू प्रोविजन जो BNSS में आया है कि ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट एंड डिजिटल FIR सिस्टम की EFIR जो आप बोल रहे हो, मेकिंग द प्रोसेस मोर एसेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट. एग्जाम्पल हम देखें, समवन रिपोर्ट अ केस ऑफ चीटिंग, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट और समन द अक्यूज. समनिंग ऑफ द अक्यूज जैसे होता है कि आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस द मजिस्ट्रेट इशूज अ समन्स और वारंट्स टू द अक्यूज अंडर सेक्शन 228. समन जो होता है बुलावा is issued for a minor offences requiring the accused to appear before the court. Warrant case जो होता है for serious offence where an accused is unlikely to cooperate and the warrant may be issued. जो न्यू प्रोविजन है E7 और ई वारंट के आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फास्टर कम्युनिकेशन, क्लियर टाइमलाइन फॉर सर्विंग समन्स एंड वारंट आर मैंडेट टू प्रिवेंट द डिले. एग्जाम्पल अगर देखते हैं, माइनर ऑफेंस है लाइक पब्लिक न्यूसेंस, द मजिस्ट्रेट में इशू अ समन, while for a case of fraud or a big of a large sum a warrant may be issued in such cases. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज्ड. सेक्शन 2029 में मैंडेटरी है प्रोवाइड एक्यूज्ड विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द केस. जैसे पर्पस जो इसका है
This ensures that the accused is fully aware of the charge and even against them, allowing for their fair defense. New provision जो इसमें है कि digital copy of the document, reducing the delay and enhanced transparency is given to the accused. और उसके बाद in case of theft जैसे the accused must receive a copy of FIR, witness statement and other evidence before the trial begins. Examination उसका next step है कि जैसे examination of the witness, the magistrate examines the accused under section 230 to understand that the response to the charge. उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द एक्यूज हैज द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर वर्जन एंड इवेंट बिफोर द ट्रायल बिगिंस. द न्यू प्रोविजन जो है इसमें बीएनएसएस परमिट्स टू द यूज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर एक्यूज्ड पर्सन अनेबल टू अपेयर इन द कोर्ट फिजिकली. स्टेटमेंट आर रिकॉर्डेड डिजिटली टू मेंटेन द एक्यूरेसी. तो दिस इज व्हाट अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज जो उसमें करता है. एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एक्यूज से जैसे केस ऑफ साइबर क्राइम है, कैन एक्सप्लेन देयर डिफेंस थ्रू द वर्चुअल हियरिंग इफ दे आर अनेबल टू ट्रैवल. तो दिस आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज. तो उसके बाद कमिटमेंट जो हम देखते हैं ऑफ द केसेस इन द सेशन कोर्ट. और इसकी चीजें द सीरियस ऑफेंस अगर है दैट फॉल्ड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द सीनियर सेशन कोर्ट, तो मजिस्ट्रेट जो जेएमएफसी क्या करता है, द कमिट द केस टू द अंडर सेक्शन 231, वो सेशन कोर्ट को रिफर कर देता है. मजिस्ट्रेट इंश्योर करता है ऑल प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीट बिफोर द ट्रांसफरिंग इन द केस. एंड द न्यू प्रोविजन बीएनएसएस में टाइम बाउंड केस कमिटमेंट है, इंश्योर नो डिले, कि अनड्यू डिले नहीं होनी चाहिए ट्रांसफर केस को हायर केस पे करने के लिए. तो हमने अभी तक जो इसमें सारी चीजें देखी कि प्रोसीडिंग जो है 277 से 33 में फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट एफआईआर है, उसके बाद समनिंग द एक्यूज है, उसके बाद सप्लाई ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज के आपके खिलाफ यही है कंप्लेंट है और यही है गवाह है. तो एग्जामिनेशन उसके बाद करते हैं एक्यूज का, और उसके बाद उसको एग्जामिनेशन करने के बाद अगर वो हाई लेवल का है तो उसके जो मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में नहीं बैठ रहा है और उसको रिफर करना चाहिए अपर कोर्ट को, तो वो सेशन कोर्ट में भेजते हैं और टाइम बाउंड में भेजना पड़ता है. उसके बाद रोल ऑफ प्ली बार्गेनिंग अगर हम देखते हैं कि जनरली द मजिस्ट्रेट में अलाउ अ प्ली बार्गेनिंग इफ एलिजिबल फॉर द केसेस. जैसे माइनर ऑफेंस है जहाँ पे एक्यूज जो वॉलेंटरीली एडमिट करता है गिल्ट की मेरे से गलती हो गई, तो एक्सचेंज फॉर द रिडक्शन ऑफ द पेनल्टीज. तो प्ली बार्गेनिंग का जो बीएनएसएस प्रोविजन है कि विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है, तो इंश्योर करता है विक्टिम को कंपनसेशन मिले एंड सेटिस्फेक्शन इन प्ली बार्गेनिंग केसेस. जैसे देखें कि चेक बाउंस का केस है, द एक्यूज में एग्री टू पे द कंप्लेंट एंड एक्सेप्ट द रिड्यूस द पेनल्टी. तो प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस भी जो है कि मजिस्ट्रेट के पास प्रोसीडिंग्स में है. डिसमिसल ऑफ द फ्रीविलेस कंप्लेंट, जैसे कि अगर कंप्लेंट है जिसको लैक करता है सफिशिएंट एविडेंस और डीम टू बी फ्रीविलेस की इसको जानबूझ के सताने के लिए डाला गया है, तो मजिस्ट्रेट कैन डिसमिस इट अंडर सेक्शन 233. इसके ग्राउंड ऑफ डिसमिसल जैसे लैक ऑफ एविडेंस, मैलिशियस इंटेंट और बेसलेस एलिगेशंस अगर हैं तो उसको डिसमिस करने का पावर मजिस्ट्रेट के पास होता है. न्यू प्रोविजन जो बीएनएसएस में दिया है कि पेनल्टी का प्रोविजन है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन या फ्रीवियस कंप्लेन करता है तो डिटरमाइन द मिसयूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, वहां पे उनको फाइन कर सकते हैं. पर्सन फाइल से बेसलेस कंप्लेंट फॉर द असॉल्ट फॉर एग्जांपल विदाउट विटनेस और एविडेंस, द मजिस्ट्रेट कैन डिसमिस द केस अंडर सेक्शन 233 के पावर जो उसमें दिए और फाइन भी लगा सकता है. मॉडर्न एडिशन ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, विक्टिम कैन फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर द हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड. डिजिटल एविडेंस जैसे मजिस्ट्रेट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सच एज ईमेल और स्क्रीनशॉट during the commencement of the stage. A victim, they say phishing, can file a complaint online. A magistrate can initiate proceeding using the provided digital evidence. Ensure करता है ट्रांसपेरेंसी को एंड सिस्टमेटिक हैंडलिंग को, जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, क्लियर स्टेप्स फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स, प्रिवेंट कंफ्यूजन एंड डिले. ट्रांसपेरेंसी जैसे है डिजिटल टूल लाइक ई समन, वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयरिंग द एनहांस ट्रांसपेरेंसी. फेयरनेस करता है accused individual are given full knowledge of the charges and evidence allowing them to prepare a proper defense. जो की फीचर है ऑफ चैप्टर 17 के कि एसेसिबिलिटी है, टाइमलेस है और टाइमलाइंस जो इशू करता है और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से टाइम बाउंड एक्शन इंश्योर्स केसेस प्रोग्रेस विदाउट अननेसेसरी डिले. इलेक्ट्रॉनिक है करके इजी है. डिजिटल टूल्स मेक प्रोसीडिंग्स मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट. इसके जो सिग्निफिकेंट है फेयर ट्रायल है, जुडिशियल एफिशिएंसी, एडेप्टेबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी. So this is all about the chapter 17. Let us move to the next chapter, that is charge. Very important chapter exam point of view. इसको बहुत अच्छे से देखिए. चार्ज के बारे में आइए देखते हैं पूरा क्या है कि जैसे अल्टरनेशन ऑफ चार्जेस है, इसमें प्रोविजन है की प्रोविजन चैप्टर जो 18 में बीएनएसएस के रिगार्डिंग द फॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन, अल्टरेशन ऑफ चार्ज. जो क्रिमिनल तो जो चार्ज को अगर हम कहते हैं कि जो कि आरोप है कि उसके बारे में सारी चीजें जो प्रोविजन सेक्शन 234 से लेकर 247 तक आपके जो बीएनएसएस में दी हुई. तो चार्ज होता क्या है? A charge is a formal statement of accusation. एक formal statement है accusation का against an individual. Specifically the offence they are alleged to have committed.
इट इज उसके ऊपर जो आरोप है, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस एज डिफाइंड स्कोप एंड इट्स ट्रायल। इसका जो पर्पस होता है चार्ज का, आरोप का, टू इन्फॉर्म द एक्यूज ऑफ द स्पेसिफिक एलिगेशन, जो एक्यूज है उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि आपके ऊपर ये आरोप है, एलिगेशन है, टू अलाउ द एक्यूज टू प्रिपेयर द डिफेंस इफेक्टिवली, और चार्ज के बेसिस पे ही वो अपना डिफेंस तैयार करे। इसलिए ये जो चीजें चार्ज का प्रोविजन इसमें बीएनएस में फीचर जो होता है, चार्ज मस्ट बी क्लियर, कंसाइज, स्पेसिफिक, इट शुड इंक्लूड डिटेल्स लाइक टाइम, प्लेस एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस। फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस देखते हैं हम सेक्शन 234 से 238 तक। चार्ज आर फ्रेम्ड बाय द मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट आफ्टर एग्जामिनिंग द case records and evidence presented. When the charges are framed when the magistrate or the judge believes there is a sufficient evidence to proceed with the trial, that is section 234. कंटेंट ऑफ द चार्ज जो होना चाहिए सेक्शन 235 के हिसाब से, चार्ज मस्ट इंक्लूड व्हाट द नेम ऑफ द ऑफेंस, द स्पेसिफिक लॉ अंडर विच द ऑफेंस इज पनिशेबल, और द डिटेल ऑफ द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस। तो दिस आर द कंटेंट ऑफ द चार्ज विच मस्ट कंटेन। कम्युनिकेशन ऑफ द एक्यूज जो सेक्शन 236 में दिया कि द चार्ज मस्ट बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज टू एंश्योर दे फुल्ली अंडरस्टैंड द एलिगेशन। न्यू प्रोविजन जो बीएनएसएस में कि ई चार्ज शीट डिजिटल कॉपी ऑफ द चार्जेस कैन नाउ बी प्रोवाइडेड for to the accused for the greater transparency, use of plain language, the charge must contain simple language that the accused can understand. Example जैसे कि a case of theft है, the charge must be clearly state the time, place and time stolen along with the law under which the offence is punishable. So this is all about the charge. ज्वाइंडर ऑफ द चार्ज सेक्शन 239 से लेकर 243 में इसके प्रोविजन है कि मल्टीपल चार्ज है, समझ लीजिए, कैन बी कंबाइंड इन ए सिंगल, उसको सिंगल में कंबाइन कर सकते हैं इफ दे अराइज एंड आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट। जैसे सिंगल ट्रायल है फॉर ए मल्टीपल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 239, अ पर्सन कैन बी ट्राइड फॉर ए मल्टीपल ऑफेंसेस इफ दे आर इंटरकनेक्टेड। ऑफेंसेस बाय मल्टीपल एक्यूज इफ द इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व अगर उसमें है, दे कैन बी ज्वाइंटली चार्ज अंडर सेक्शन 240। तो न्यू प्रोविजन जो बीएनएसएस में है कि अलाउ करता है कोर्ट को टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज फॉरेंसिक एविडेंस, कि देखने के लिए एक थे कि एक से ज्यादा थे, या फिर चार्जशीट और चार्ज को ऑनलाइन देने के लिए, या फिर वो कनेक्ट चार्जेस के लिए अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन और इंसिडेंट को जो उसको कवर करने के लिए इसके जो प्रोविजन करता है। एग्जाम्पल अगर देखें कि रॉबरी है, कि अ केस इन्वॉल्विंग अ रॉबरी एंड असॉल्ट ड्यूरिंग द सेम इंसिडेंट, बोथ ऑफेंस कैन बी ट्राइड टुगेदर। अल्टरेशन ऑफ चार्जेस सेक्शन 244 से 247 में इसके प्रोविजन है। तो ड्यूरिंग द ट्रायल चार्जेस कैन बी अल्टर्ड इफ द न्यू एविडेंस एवरेज, अगर न्यू एविडेंस आता है तो एमर्ज करता है तो चार्ज को अमेंड किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं। इफ द ओरिजिनल चार्जेस फाउंड टू बी इनकरेक्ट, जैसे अथॉरिटी टू अल्टर द चार्ज जो है सेक्शन 244 में, कोर्ट कैन अमेंड द और एड द चार्ज एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल इफ नेसेसरी। अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्यूज्ड as per section 245 the accused must be जो है कि informed any charge any change or charges given the time। और effect of alteration इसका होता है कि alteration charges does not invalidate previous proceeding unless the court decide otherwise। न्यू प्रोविजन जो है डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है to update the charges promptly। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी used to communicate alteration to the accused if they are not physically present। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो if a person is initially charged with the theft but evidence later shows that they have committed forgery, the court can add forgery to the charge during the trial। safeguard of the accused अगर हम देखते हैं कि जो right to understand the charge and time frame of the defense and protecting against prejudice, तो इसका जो चैप्टर 18 जो है चार्ज, तो इंश्योर करता है फेयरनेस और क्लियरिटी टू द एक्यूज को, जैसे राइट टू हैव चार्ज एक्सप्लेन एट द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड। उसके बाद द एक्यूज्ड मस्ट बी गिवन एडवोकेट टाइम टू रिप्लाई एंड टू सबमिट हिज डिफेंस आफ्टर द चार्ज आर फ्रेम्ड एंड अल्टर्ड। ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे चार्ज कैन नॉट बी फ्रेम्ड और अल्टर्ड आर्बिट्रेरी, मनमानी ढंग से आप उसको ऐड और ये नहीं कर सकते। एंश्योर करिए कि एक्यूज को अनफेयरली ट्रीटमेंट ना मिले। तो ये सारे प्रोविजन ये जो चैप्टर 18 जो आपका चार्ज है वो करता है। जैसे इफ एन एक्यूज person does not understand the legal terminology used in the charge, the court must be explained then in simple terms। मॉडर्न एडिशन ऑफ द साइबर क्राइम के बारे में जो इसमें चार्ज में डाला गया है, बहुत अच्छी चीज कि ये कॉम्प्लेक्सिटी मॉडर्न जो क्राइम है, जैसे साइबर क्राइम है, जैसे डिजिटल एविडेंस इंटीग्रेशन है, कोर्ट कैन रिलाई ऑन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सच एज ईमेल है, सर्वर है, लॉग्स है, या फिर फ्रेम है, अल्टर चार्जेस करने के लिए। स्पेशलाइज चार्जेस जैसे प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन फ्रेमिंग चार्जेस साइबर रिलेटेड ऑफेंस, इंश्योरिंग द क्लैरिटी इन डिजिटल क्राइम इस केस। फॉर एग्जांपल अगर हैकिंग का केस है, द चार्ज मस्ट स्पेसिफाई द सिस्टम असेस्ड एंड द मेथड यूज्ड एंड द लॉ वायलेटेड।
तो उसी तरह से इंश्योर फेयरनेस और जो क्लैरिटी देता है चैप्टर 18 चार्ज कि फेयर ट्रायल के लिए क्लियर एंड स्पेसिफिक चार्जेस प्रिवेंट एम्बिग्यूटी, एनेबल एक्यूज टू प्रिपेयर इफेक्टिव डिफेंस। ट्रांसपेरेंसी करता है द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स एंश्योर द charges are communicated accurately and in a timely manner. Judicially efficiency consolidate करता है multiple charges and alter them to the necessary help streamline the trial process. की फीचर्स अगर हम चार्ज के देखें तो क्लैरिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और मॉडल टूल को यूज करता है। सिग्निफिकेंट भी अगर हम इसका देखते हैं, प्रोटेक्टिंग द राइट्स, स्ट्रीमलाइनिंग द ट्रायल्स एंड एड्रेसिंग द मॉडल क्राइम। दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द चैप्टर 18 ऑफ द चार्ज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रायल प्रोसीडिंग्स इन सेशन कोर्ट। अब ये ट्रायल प्रोसीडिंग इन सेशन कोर्ट, जैसे अभी मजिस्ट्रेट के बाद प्रोसीडिंग सेशन कोर्ट में कैसे चलेंगे, डिटेल प्रोसीजर क्या होगा, ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर चैप्टर 19 हम देख रहे हैं। हाउ डू द न्यू प्रोविजन एनहांस द फेयरनेस एंड टाइमलेस जो है लाइन्स है ऑफ द ट्रायल प्रोसीजर का वो देखने जा रहे हैं। ओपनिंग ऑफ द ट्रायल हम देख रहे हैं। सबसे पहले ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस करता है एनहांस फेयरनेस ऑफ द टाइमलाइन। जैसे हम देखते हैं कि ये गाइडलाइन करेगा कोर्ट को ट्रायल को इंश्योर फेयरनेस एक्यूज और विक्टिम दोनों के लिए। जैसे ओपनिंग ऑफ द केसेस होगा, रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन टू द एक्यूज्ड एंड न्यू प्रोविजन। तो इसमें जो सेक्शन 248 है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओपन्स द केस फॉर प्रेजेंटिंग द चार्जेस एंड समराइज द एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। द एक्यूज्ड इज इन्फॉर्म्ड टू द चार्जेस, सेक्शन 249 ensuring they understand the allegation and can prepare their defense. The witnesses allow the digital presentation of charges for clarity and ease of the cases. Audio visual aid है जैसे can be used for the prosecution or explain the complexity of the evidence. The case of robbery जैसे देखेंगे तो prosecutor में present CCTV footage and witness testimonies for the summarize of the allegations. Examination of evidence is the second one. First one देखो opening of the trial कैसे होगा सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट में एग्जामिनेशन ऑफ वीडियो जो एविडेंस है सेक्शन 250 से 252 में देखो द प्रोसिक्यूशन ऑफ द एविडेंस। द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट्स इन द एविडेंस एंड एग्जामिन्स द विटनेसेस। डिफेंस हैज द राइट टू क्रॉस एग्जामिन ईच विटनेस। तो दिस इज व्हाट द प्रोविजन, एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट करता है एविडेंस को और एग्जामिन करता है विटनेस को। डिफेंस के पास राइट होता है कि उसको क्रॉस एग्जामिन करे विटनेस को। डिफेंस का जो एविडेंस है आफ्टर द प्रोसिक्यूशन जो आता है तो डिफेंस प्रेजेंट इट्स एविडेंस एंड विटनेस एंड द प्रोसिक्यूशन कैन क्रॉस एग्जामिन द डिफेंस एंड द विटनेस। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 250 252। न्यू प्रोविजन जो इसमें देखे फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल एविडेंस एंड एक्सपर्ट टेस्टिमोनी टू स्ट्रेंथन द एविडेंस ऑफ द बेस। वर्चुअल टेस्टिमोनी कैन बी यूज्ड for witness who cannot appear in the person. So this is the provision made in section 250 252. देखिए अगर मर्डर ट्रायल है तो प्रोसिक्यूशन में भी प्रेजेंट forensic evidence such as DNA report, while the defense may call an expert to challenge the finding. Recording of the statement जैसे है कि under section 253 the accused give an opportunity to explain any circumstances or evidence against them. Accused statement जैसे the court record the statement of the accused without any influence or coercion. The new provision जो है accused can provide their statement through video conferencing if attending in the person is not possible. Statement are recorded digitally for the accuracy and transparency. जैसे fraud case है, the accused may explain why there certain transactions were conducted, providing their vision of events. Argument by both the parties, section 251 is a prosecution argument. The prosecution summarize the evidence and explains why the accused should be not be convicted. उसी तरह डिफेंस आर्गुमेंट है, द डिफेंस प्रेजेंट्स इट्स केस हाईलाइटिंग द डाउट्स इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड आर्गुइंग फॉर द एक्विटल. न्यू प्रोविजन अगेन द डिजिटल प्रेजेंटेशन ऑफ द आर्गुमेंट इज पॉसिबल. डिलीवरी ऑफ द जजमेंट जैसे कन्विक्शन और एक्विटल उसके बाद आता है. तो जैसे हमने देखा कि ये 4 स्टेज में सबसे पहले हमने देखा कि ओपनिंग ऑफ द ट्रायल, फिर एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंस, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट, उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ बाय द बोथ द पार्टीज, उसके बाद द डिलीवरी ऑफ द जजमेंट. नेक्स्ट आता है कि इफ द कोर्ट फाइंड द अक्यूज्ड गिल्टी दे आर कन्विक्टेड, if there is a reasonable doubt the accused is acquitted. न्यू प्रोविजन जो है कि टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ जजमेंट हो गया है कि इंश्योरिंग द केसेस डू नॉट, तारीख पे तारीख वाला हिसाब नहीं रहेगा, डू नॉट लिंगर द अननेसेसरी. डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम बता दिया कि हेल्प ट्रैक पेंडिंग केसेस एंड प्रिवेंट डिलेस. तो उसके बाद सेंटेंसिंग आता है. अब उसके बाद क्योंकि आपकी हेयरिंग हो गई और जजमेंट आ गया तो उसके बाद सेंटेंसिंग, जिसके प्रोविजन सेक्शन 256 जो सेशन कोर्ट को दिया हुआ है पावर. द हियरिंग ऑफ द सेंटेंस, द कोर्ट हियर्स द आर्गुमेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड ऑन द अप्रोप्रिएट सेंटेंसिंग और अवॉइड करता है. उसके बाद कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस, मिटिगेटिंग एग्रीवेटिंग फैक्टर्स सच एज एक्यूज्ड बैकग्राउंड और द नेचर ऑफ द ऑफेंस आर कंसिडर्ड, कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या कभी का है, उसके हिसाब से वो सेंटेंसिंग डिसाइड होती है. क्योंकि बीएनएस एम्फेसाइज करता है विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस, एंश्योर करता है दैट विक्टिम्स आर हियर ड्यूरिंग द सेंटेंसिंग प्रोसेसेस, रिस्टोर करता है जस्टिस को, मीजर को सच एज कंपनसेशन टू द विक्टिम आर इंक्रीज्ड.
जैसे अगर रॉबरी का केस है तो कोर्ट में कंसीडर वेदर एक्यूज्ड हैड प्रायर कन्विक्शंस एंड डिसाइड ऑन अ सेंटेंस अकॉर्डिंगली। अपील एंड रिवीजन का जो प्रोविजन है सेक्शन 259 में, इन केस ऑफ जो सेशन कोर्ट है, इंडिविजुअल राइट टू अपील द जजमेंट इन ए हायर कोर्ट। जैसे अपील्स मस्ट बी फाइल्ड विद एन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, द अपीलेट कोर्ट रिव्यू द ट्रायल कोर्ट जजमेंट। जैसे न्यू प्रोविजन है बीएनएसएस में, इंटीग्रेट्स ई फाइलिंग ऑफ अपील मेकिंग द प्रोसेस फास्टर एंड मोर एक्सेसिबल। Digital case records facilitate efficient review of the appellate court. They say if the accused is convicted for forgery, they can appeal the high court for a review of the session court judgment. स्पेशल प्रोविजन जो है कि कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए, जैसे साइबर क्राइम हो गया, मल्टी जुरिस्डिक्शन केसेस है, तो इसमें मीजर्स दिए हुए हैं कि डिजिटल एविडेंस सच एज ईमेल और सर्वर लॉग एडमिसिबल होता है, प्लेस ए की रोल इन द ट्रायल प्रोसेस। तो केसेस जो है मल्टी जुरिस्डिक्शन के, उसमें केसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल लोकेशंस कैन बी कंसोलिडेटेड इन वन सेशन कोर्ट फॉर एफिशिएंट ट्रायल मैनेजमेंट। जैसे हैकिंग का केस है इन्वॉल्विंग मल्टीपल विक्टिम्स अक्रॉस द स्टेट मे बी ट्राइड इन ए सिंगल सेशन कोर्ट विद द कंसोलिडेटेड एविडेंस। इंश्योर करता है फेयरनेस को और टाइमलाइंस को। जैसे क्लियर प्रोसीजर एंश्योर द एक्यूज गेट्स अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देमसेल्फ। विक्टिम पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द सेंटेंसिंग प्रमोट्स जस्टिस फॉर ऑल द पार्टीज। टाइमलाइन जैसे टाइम बाउंड ट्रायल है, जजमेंट रिड्यूस द डिले, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्पीड करता है इसको, और ट्रांसपेरेंसी बताता है कि डिजिटल रिकॉर्ड और वर्चुअल हियरिंग मेंटेन करता है। की फीचर्स जो इसके देखेंगे, डिटेल फ्रेमवर्क है, विक्टिम सेंट्रिक है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सारी चीजें आ गई है। हैंडलिंग सीरियस ऑफेंसेस जैसे इंश्योर करता है कि ग्रेव ऑफेंसेस लाइक मर्डर एंड द फ्रॉड आर ट्राइड साइमल्टेनियसली इन द सेशन कोर्ट। बैलेंसिंग राइट्स करता है, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड व्हाइल एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ द विक्टिम। मॉडर्न जस्टिस डिलीवर करता है, अडेप्टिंग द कंटेम्पररी चैलेंजेस लाइक साइबर क्राइम थ्रू स्पेशलाइज्ड प्रोविजंस। तो ये सारी चीजें ये चैप्टर जो 19 करता है। ये मूव करते हैं चैप्टर 20 पे, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस। अब से जो चीजें आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, हम देखेंगे ट्रायल वारंट केस, समन केस, समरी केस और प्ली बार्गेनिंग। चारों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जितने भी एग्जाम इस तरह के होते हैं उसमें आते हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे एलएलबी हो, एलएलएम हो, तो उसके लिए फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। ये पूरा आपका जो मॉड्यूल 3 कवर करता है। तो डिस्कस द प्रोसीजर फ्रेमवर्क ऑफ द वारंट केस, ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर चैप्टर 20 ऑफ द बीएनएसएस हाईलाइट स्टेटमेंट। ट्रायल को देख रहे हैं हम कि वारंट केस के बारे में हम डिटेल ले रहे हैं। सेक्शन 261 से 273 में इसके प्रोविजन। तो इसका जो डेफिनेशन है, वारंट केस इज डिफाइंड एज अ केस दैट इन्वॉल्व्स द ऑफेंस पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years सच एज रॉबरी, ग्रीवियस हर्ट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका जो स्टेज है, इसको 9 स्टेज में हम देखेंगे कि एक बच्चा पैदा होने 9 महीना लगता है आपको, उससे आप ये याद रख सकते हैं। वारंट केस में 9 है, और जो सब में जो 7 होता है, और समरी केस में 5 होता है। तो इंस्टीट्यूशन जो इसके जो पहला जो स्टेज है, स्टेप 1 के इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। वारंट केस ट्रायल कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन 2 ways। जैसे सेक्शन 261 में दिया है कि पुलिस रिपोर्ट के थ्रू है या प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू जो वारंट केस इनिशिएट होगा, शुरू होगी। व्हेन द पुलिस सबमिट्स अ चार्जशीट आफ्टर completion of the investigation of a cognizable offense, या प्राइवेट कंप्लेंट व्हेन a private individual files a complaint and the magistrate take cognizance of the offense। इसका एग्जांपल देखेंगे, थेफ्ट इन्वॉल्विंग a high value property may be initiated through a police report while a private complaint can be filed for a criminal breach of trust। उसी तरह से framing of the charges, when the magistrate determines sufficient evidence exists, charges are framed under section 262। वैसे इसका प्रोसीजर देखेंगे, मजिस्ट्रेट रीड आउट द चार्ज टू द एक्यूज, या द एक्यूज इज आस्क्ड whether they plead guilty or claim trial। दो इसके न्यू प्रोविजन जो है कि ई चार्जशीट एंड डिजिटल प्रेजेंटेशन ऑफ चार्जेस इंप्रूविंग द क्लैरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। जैसे रॉबर केस है, अगर चार्ज मस्ट बी स्पेसिफाई द डेट, लोकेशन एंड आइटम स्टोलन। तो दिस इज व्हाट द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। सबसे पहले हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग, जहाँ पे पुलिस रिपोर्ट या प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू हो रहा है, उसके बाद फ्रेमिंग चार्जेस। तो नेक्स्ट स्टेप आता है तो प्ली ऑफ द एक्यूज। जैसे सेक्शन 263 में प्लीड गिल्टी, अगर वो एक्यूज जो है वो प्लीड करता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, द मजिस्ट्रेट में कन्विक्ट देम इमीडिएटली। सेकंड ऑप्शन जो उसमें हो सकती है कि क्लेम ट्रायल, इफ द एक्यूज डिनाई करता है कि चार्ज नहीं, मैंने ये नहीं किया, द एक्यूज द केस प्रोसीड फॉर द ट्रायल। न्यू प्रोविजन जो है कि माइनर वारंट केसेस बीएनएस परमिट वर्चुअल हियरिंग फॉर रिकॉर्डिंग द प्ली। द एक्यूज इज फॉर्जरी केस, जैसे हो गया प्लीड गिल्टी, द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट प्रोसीडिंग एंड सेंटेंसिंग। उसके बाद आता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है, अभी प्रोसिक्यूशन साइड जो डालेगा, क्योंकि एक्यूज जो बोल रहा है कि मुझे ट्रायल के लिए जाना है, तो प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट इट्स एविडेंस टू प्रूव द चार्ज अंडर सेक्शन 264। इसमें क्या होता है, सबसे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, द प्रोसिक्यूशन विटनेस आर एग्जामिन्ड एंड देयर स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड। उसी तरह डिफेंस इज अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन देम। न्यू प्रोविजन जो बीएनएसएस में है कि डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक एक्सपोर्ट लिया जा सकता है। जैसे साइबर फ्रॉड केस है, प्रोसिक्यूशन में प्रेजेंट द सर्वर लॉग या फिर एक्सपर्ट टेस्टिमोनी। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज।
सेक्शन 265 में मजिस्ट्रेट प्रोवाइड द एक्यूज अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द एविडेंस अगेंस्ट देम, और उसके बाद इंश्योर करता है कि एक्यूज कैन क्लियरली सर्कमस्टेंसेस और प्रेजेंट देयर वर्जन ऑफ द इवेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स इसका है। न्यू प्रोविजन जो है कि स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड रिकॉर्ड डिजिटली करते हैं उसको। द केस एम्फसाइज द एक्यूज्ड मे एक्सप्लेन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, द चैलेंज ऑफ द एलिगेशन, दिस इसमें एग्जांपल इसका। डिफेंस जो एविडेंस का आएगा, इसके बाद डिफेंस के एविडेंस, उसके बाद हमने सबसे पहले जिससे फाइव में देखा कि एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज, उसके बाद डिफेंस एविडेंस जो है कि एक्यूज इज अलाउड टू प्रेजेंट देयर एविडेंस एंड कॉल विटनेस अंडर सेक्शन 266। राइट ऑफ द एक्यूज क्या है इसमें कि जो आरोपी है उसका राइट है कि डिफेंस कैन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और विटनेस टू एनकाउंटर द प्रोसिक्यूशन केस। न्यू प्रोविजन जो है डिजिटल टूल अगेन वर्चुअल अपीयरेंस, और उसके बाद जो फाइनल आर्गुमेंट है बोथ द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस की दोनों साइड ने अपने अपने पक्ष रख दिए, और बाद में बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस प्रेजेंट देयर फाइनल आर्गुमेंट। प्रोसिक्यूशन आर्गुमेंट इज समराइज्ड, द एविडेंस एक्सप्लेन्स व्हाई द एक्यूज्ड शुड बी कन्विक्टेड, एंड डिफेंस आर्गुमेंट चैलेंज करता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस को एंड आर्ग्यू करता है एक्विटल। तो न्यू प्रोविजन जो है बीएनएसएस का अलाउ करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें करने। और नेक्स्ट स्टेप फिर आता है डिलीवरी ऑफ द जजमेंट। द मजिस्ट्रेट डिलीवर द जजमेंट अंडर सेक्शन 268, जैसे कन्विक्शन और या एक्विटल वो करेगा। इफ द एविडेंस प्रोवाइड गिल्टी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, द एक्यूज इज कन्विक्टेड। अब रीजनेबल डाउट एग्जिस्ट करता है तो एक्यूज इज एक्विटेड। न्यू प्रोविजन अगेन टाइम बॉन्ड है, डिलीवरी ऑफ जजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सेंटेंसिंग, जो कि 9 स्टेप में पूरा आपका जो है ये वारंट केस चलता है। इफ द कन्विक्टेड द मजिस्ट्रेट प्रोसीड्स द सेंटेंसिंग अंडर सेक्शन 269, हियरिंग ऑफ द ऑन सेंटेंस द अक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन हियर्ड ऑन द एप्रोप्रिएट सेंटेंस। उसके बाद न्यू प्रोविजन जो बिजनेस विक्टिम को कंपनसेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ जस्टिस विजस ड्यूरिंग द सेंटेंसिंग। इफ द फ्रॉड केस है, जैसे द कोर्ट में ऑर्डर द एक्यूज्ड कंपनसेट द विक्टिम alongside the imprisonment, तो ये कंपनसेटरी जुरिस्प्रूडेंस विक्टिम कंपनसेशन देने के भी इसमें प्रोविजंस वो कर सकता है। स्पेशल प्रोविजन जो है कॉम्प्लेक्स केसेस विद द हैंडलिंग साइबर केस है, मल्टी जुरिस्डिक्शन हमने ऑलरेडी डिक्लेयर इसमें डिस्कस किया है। गाइडलाइन देता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, एक्सपर्ट टेस्टिमनी को, और मल्टीपल जुरिस्डिक्शन है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट फॉर एफिशिएंट हैंडलिंग एनी वन मजिस्ट्रेट कैन टेक इट, ठीक है। और उसके बाद इंश्योर करता है फेयरनेस और टाइमलेस को, फेयर ट्रायल, टाइमलेस एंड ट्रांसपेरेंसी। द एक्यूज्ड इज गिवन फुल knowledge of the charge and opportunity to defend themselves, both sides are treated equally during the trial process। उसके बाद टाइम और जो एक्शन है reduce delay in warrant case trial and डिजिटल टूल ई फाइलिंग वगैरह उसमें यूज की जा सकती है। की फीचर देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप है, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी और विक्टिम सेंट्रिक पूरी तरह से है, और ये एड्रेस करता है सीरियस ऑफेंस को, बैलेंस राइट को एंड एफिशिएंट जस्टिस को। दिस इज व्हाट अबाउट द चैप्टर 20 दैट इज वारंट केस। उसके बाद हम फटाफट ट्रायल केस देखते हैं। उसी तरह से अगर ट्रायल केस समन केस देखते हैं, हमने ट्रायल ऑलरेडी वारंट केस हमने देख लिया है। तो उसके बाद जो सेक्शन 274 से 280 ये आउटलाइन करता है इसके प्रोविजन को, और इसमें अगर देखते हैं समन केस कौन सी होते हैं कि ऑफेंस इज लेस सीवियर एंड यूजुअली इन्वॉल्व्स द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट तो वारंट केस जो होता है कि वो मोर सीरियस ऑफेंस, तो दोनों के कंपैरिजन फटाफट देख लेते हैं कि समन केस और वारंट केस के कंपैरिजन कि ये सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस है कि जो इसमें जो है कि 2 years से कम की सजा है, और इसमें वारंट केस में 2 years से ज़्यादा की सजा होती है। फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, इसमें फॉर्मल चार्जिंग जो समन केसेस में फॉर्मल चार्ज या फ्रेमिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, और वारंट केसेस में चार्जेस मस्ट बी फॉर्मली फ्रेम्ड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। और ये जो ट्रायल प्रोसेस होता है समन केस का सिंपलर होता है, फास्टर होता है, फीवर प्रोसीजर स्टेप्स। लेकिन वारंट केस में क्या होता है, डिटेल एंड फॉर्मल विथ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, जो हमने 9 प्रोसीजर देखे वो फॉलो होते हैं। समन केस में एविडेंस प्रेजेंटेशन जो होते हैं कि इज रिकॉर्डेड ब्रीफली, बट इन केसेस वारंट केस क्या होता है, एविडेंस इज प्रेजेंटेड इन डिटेल विथ विटनेस एग्जामिनेशन। और समन केसेस में जो आउटकम होता है केस का यूजुअली रिजॉल्व क्विकली विथ ए माइनर पेनल्टी, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव और आउटकम होता है समन का। और वारंट केसेस में क्या होता है कि सेंटेंस में इन्वॉल्व सीवियर पनिशमेंट इंक्लूडिंग लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। तो इसके स्टेजेस देखेंगे अगर समन केसेस के, जैसे उसमें 9 स्टेप है, वारंट केस में तो समन केस में टोटल 7 स्टेप है। जैसे उसका फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इन एफआईआर, समनिंग द एक्यूज, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्यूजिशन टू द एक्यूज, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, और फिर जो होता है 5th आर्ग्यूमेंट होता है, और उसके बाद जजमेंट, और उसके बाद जो है सेंटेंसिंग। तो ये 7 स्टेप में आपका समन केस पूरा कंप्लीट हो जाता है। आइए फटाफट देखते हैं। तो कंप्लेंट जैसे फाइल किया डायरेक्ट के मजिस्ट्रेट को सेक्शन 274 में पुलिस रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। न्यू प्रोविजन जैसे है कि ई फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट फॉर क्विकर access to the justice, minor offenses can be initiated digitally through simplified online system। इसका एग्जांपल देखें, नॉइज पोल्यूशन कंप्लेंट में भी फाइल्ड ऑनलाइन टू ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट। उसी तरह से समनिंग ऑफ द एक्यूज, the accused is notified about the charges and their obligation to appear
BNSS में अलाउ करता है ई समन्स को इंश्योर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट कम्युनिकेशन द एक्यूज कैन अपीयर virtually in the minor offenses. उसी तरह से explanation of the accusation, no formal charges framing. Unlike the warrant cases, no detailed charges are framed. और इसमें plea option होता है कि plea bargaining का जैसे accused can plead guilty और claim to be tried. If the accused अगर वो guilt play कर देता है अपने आरोप मान लेता है तो magistrate may convict them immediately. और उसमें न्यू प्रोविजन जो है कि इसमें plain language explanation to the accused और दोनों साइड को कि make it easier the accused to understand the allegation against him. जैसे इन डेफेमेशन कहते हैं मजिस्ट्रेट एक्सप्लेन द एक्यूजेशन आस्क वेदर द एक्यूज प्लीड गिल्टी और नॉट। उसी तरह से रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस जो है जो इसका स्टेप 4 है, द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है एविडेंस को ब्रीफली अंडर सेक्शन 277। और उसके बाद जो है कि डिफेंस का एविडेंस जो है मे प्रेजेंट एविडेंस और कॉल विटनेस इन देयर डिफेंस। और प्रोसिक्यूशन भी जो है विटनेस और एविडेंस आर प्रेजेंट ब्रीफली फोकसिंग ओनली ऑन एसेंशियल फैक्ट्स। न्यू प्रोविजन अगेन द डिजिटल एविडेंस सारी चीजें उसमें आ गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है जो स्टेप 5 आर्गुमेंट है अंडर सेक्शन 278 बोथ द प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज प्रेजेंट देयर आर्गुमेंट। तो सिंप्लीफाइड प्रोसेस करते हैं उसको आर्गुमेंट आर कॉन्शियस एंड द केस इन्वॉल्व माइनर ऑफेंस। न्यू प्रोविजन इसमें डिजिटलाइजेशन जो हो गया। तो इसमें जो 6 प्रोविजन है उसके बाद आता है जजमेंट कि मजिस्ट्रेट डिलीवर्स द जजमेंट अंडर सेक्शन 279 इफ द एक्यूज्ड अगर फाउंड गिल्टी इज सेंटेंस्ड इफ देयर इज अ डाउट एग्जिस्ट देन द एक्विटल। अगेन ये टाइम बाउंड है। और सेंटेंसिंग उसके बाद अब जजमेंट हो गया तो उसके बाद आता है सेंटेंसिंग। माइनर पेनल्टी सेंटेंसिंग टिपिकली इन्वॉल्व स्मॉल फाइन्स और शॉर्ट इम्प्रिजनमेंट जो कि सेक्शन 280 में दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो 7 स्टेप में आपका पूरा समन केस जो चलता है उसके जो प्रोविजन इसके अंदर दिए हुए। जैसे पहला स्टेप फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट ऑफ FIR है, दूसरा स्टेप है समनिंग द एक्यूज्ड, और तीसरा जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्यूजेशन टू द एक्यूज, और चौथा स्टेज रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस ऑफ द बोथ द पार्टी। और उसके बाद आर्ग्यूमेंट होता है कि रिकॉर्डिंग होने के बाद, और उसके बाद आती है जजमेंट, और जजमेंट के बाद आता है सेंटेंसिंग की क्या सजा सुनाई जाएगी। मैकेनिज्म जो एक्सपीडिएट करता है रेजोल्यूशन सिंप्लीफाइड प्रोसीडिंग्स है, नो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग, ब्रीफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड आर्गुमेंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से ई समन है, डिजिटल है, वर्चुअल हियरिंग, रिड्यूस डिले है, टाइम बाउंड एक्शन, उसके बाद पेनल्टीज फॉर नॉन अपीयरेंस इसके भी प्रोविजन किए हुए। एंश्योर फेयरनेस ऑफ समन केसेस का देखेंगे, एक्यूज के राइट के बारे में फुल नॉलेज ऑफ एलिगेशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस देमसेल्फ दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंसी डिजिटल टूल्स को एनहांस करता है, उसके बाद विक्टिम को कंपनसेट करता है कि एज रिस्टोर जस्टिस होने के लिए विक्टिम सेंट्रिक है। की फीचर ऑफ चैप्टर 21 अगर हम देखते हैं तो एसेसिबिलिटी है, एफिशिएंसी है, विक्टिम सेंट्रिक है, और सिग्निफिकेंस इसका देखेंगे तो रिजॉल्विंग माइनर ऑफेंस, रिड्यूसिंग कोर्ट बैकलॉग एंड प्रमोटिंग रिस्टोरेशन ऑफ जस्टिस, ये सारी चीजें करता है। ये मूव करते हैं समरी ट्रायल। हमने जो है वारंट ट्रायल देख लिया, समन ट्रायल देख लिया, अब देखते हैं समरी ट्रायल। इसको फटाफट हम देखेंगे। व्हाट इज समरी ट्रायल, पहले जाने की समरी ट्रायल डील्स विद द माइनर ऑफेंस, बहुत छोटे ऑफेंस होते हैं, वेयर द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है, उसमें ज्यादा उलट सुलट नहीं है। लीगल इश्यूज आर सिंपल, द ट्रायल्स आर कंडक्टेड विद मिनिमम प्रोसीजर, इसमें बहुत कम प्रोसीजर का यूज करने की जरूरत होती है। अलाउइंग क्विक रेजोल्यूशन ऑफ केसेज, जिससे कि फटाफट हो जाए, इसलिए समरी ट्रायल जिससे फटाफट हो जाए। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, ऑफेंस पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स, 3 मंथ और फाइन के नीचे जो है उसमें समरी ट्रायल में वो जाता है। एग्जाम्पल जैसे हो गया पब्लिक न्यूसेंस हो गया, कोई डीजे ज्यादा बजा रहा है, पीटी थेफ्ट है छोटा 10 रुपया जो सॉरी 1000 रुपए तक, या इस तरह की जो छोटे छोटे, या ट्रेस पासिंग है, तो ओनली मजिस्ट्रेट ऑफिशियली एम्पावर्ड द हाई कोर्ट कैन कंडक्ट समरी ट्रायल। ठीक है। उसके बाद जो प्रोसीजर इसमें इन्वॉल्व होता है 7 होता है, इसमें भी इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स है, समनिंग ऑफ द एक्यूज है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्यूजेशन है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है, प्ली ऑफ द एक्यूज है, उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद जजमेंट। तो ये इतनी चीजों में, उसके बाद सेंटेंसिंग। तो ये जो चीजें स्टेप इसके बहुत सिंपल है। अगर देखेंगे तो समरी केसेस में अगर उसको सिंप्लीफाई कर दिया एकदम, कंप्लेंट फाइल्ड द दिस एग्रीड पार्टी, पुलिस रिपोर्ट सबमिटेड आफ्टर द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। न्यू प्रोविजन क्या करता है, ई फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट लाइक इजियर द इनिशिएट द केसेस विदाउट विजिटिंग द कोर्ट। जैसे शॉपकीपर है, एक्यूज करता है ओवर चार्जिंग, कैन हैव देयर केस इनिशिएटेड थ्रू द पुलिस रिपोर्ट इन ए समरी ट्रायल। Summoning the accused, जैसे simplified section, जैसे summons can be severe digitally or physically, the accused or informed of the charges briefly। ई समन के प्रोविजन करता है। जैसे पब्लिक न्यूसेंस केस है, द केसेस कैन रिसीव अ डिजिटल समन एंड अटेंड द कोर्ट विदाउट अननेसेसरी डिले। तो ये फॉर्मल चार्जेस जो है इसके समरी ट्रायल के, फॉर्मल चार्जेस आर नॉट फ्रेम्ड, द एक्यूज्ड डायरेक्टली इन्फॉर्म द पुलिस आस्क्ड वेदर दे प्लीड गिल्टी और नॉट इन दिस केसेस। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस अपना पेश करता है, विटनेस एविडेंस आर प्रेजेंटेड इन कॉन्शियस मैनर, डिफेंस हैज द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। इसमें जो प्ली है जो एक्यूज का है, तो एक्यूज में प्रेजेंट एविडेंस, एक्सप्लेन देयर साइड स्टोरी एंड कॉल फॉर विटनेस। न्यू प्रोविजन जो इसमें है कि वर्चुअल वाला वही है, और फाइनल इसके आर्गुमेंट होने के बाद उसका जजमेंट आता है
कि if the accused is found guilty, it is a sentence. If the reasonable doubt है, the accused is acquitted. And then the sentencing, the small fine हो सकता है, short term imprisonment up to 3 month, या तो community service जो इसमें restitution of some cases, ये जो इसमें न्यू प्रोविजन है आपके BNSS में कि उसको कम्युनिटी सर्विस के लिए कहीं सोशल वर्क करने के लिए बोला जा सकता है। मैकेनिज्म जो है एक्सपीडिएंट रेस्टिट्यूशन का, नो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग होता है इसमें, ब्रीफ एविडेंस प्रेजेंटेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ये यूज होता है, टाइम बाउंड एक्शन इसमें लिया जाता है। ये फेयरनेस इसलिए कि एक्यूरेसी को जो एक्यूज का राइट्स इसमें बताया जाता है, और ट्रांसपेरेंसी है, विक्टिम को कंपनसेशन भी मिलता है। की फीचर देखेंगे तो सिंप्लीफाइड प्रोसेस, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, और इसका जो जुडिशियल बैकलॉग है इसको जल्दी जल्दी खत्म करने में ये कंप्लीट करता है। अब आता है प्ली बार्गेनिंग। ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज वारंट केस, वारंट ट्रायल, और वेदर समन ट्रायल और समरी ट्रायल। उसके बाद प्ली बार्गेनिंग जहाँ पे जो विक्टिम है अपनी गलती मान लेता है कि अब मेरी पनिशमेंट कम थोड़ी हो जाएगी, तो प्ली बार्गेनिंग का उसको अपॉर्चुनिटी। सेक्शन 288 से 297 ये प्ली बार्गेनिंग में होता क्या, इज अ लीगल प्रोसेस वेयर द एक्यूज्ड नेगोशिएट विद द प्रोसिक्यूशन टू एक्सेप्ट द गिल्ट इन एक्सचेंज ऑफ द लेसर पनिशमेंट। लेसर पनिशमेंट के लिए अपना गिल्ट को एक्सेप्ट करता है, और उसमें क्या होता है कि रिड्यूसेस चार्जेस फॉर बोथ। इट अप्लाइज इन सर्टेन ऑफेंसेस एंड एंश्योर्स फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ द केसेस। इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे तो सेक्शन 288 में ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, नॉट एप्लीकेबल फॉर द सीरियस क्राइम सच एज दोज अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन और नेशनल सिक्योरिटी। इसके जो न्यू प्रोविजन है BNSS में एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर विक्टिम इन्वॉल्वमेंट एंड कंपनसेशन ड्यूरिंग द प्ली नेगोशिएशन। ये केस है जैसे चेक बाउंसी का, द अक्यूज्ड एग्रीज टू कंपनसेट द कंप्लेनेंट, प्लीड गिल्टी टू द अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड लीगल प्रोसीडिंग्स। इसके एलिजिबिलिटी और कंडीशन जो है सेक्शन 289 की, प्ली बार्गेनिंग इज अवेलेबल ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो ये कंडीशंस क्या है, द ऑफेंस मस्ट बी एलिजिबल फॉर ए माइनर और इंटरमीडिएट सिविलिटी। उसके बाद एक्यूज्ड मस्ट वॉलंटरीली ऑप्ट फॉर ए प्ली बार्गेनिंग विदाउट कोercion और प्रेशर। प्रोसेस मस्ट इन्वॉल्व विक्टिम स्पेशली द केसेस विद डायरेक्ट हार्म। एग्जाम्पल देखेंगे, एक्यूज्ड ऑफ माइनर थेफ्ट can apply plea bargaining providing the victim agrees to the terms. So these are the things. Procedure of plea bargaining क्या हम देख रहे हैं, the application of the accused, इसके अंदर क्या होता है कि सबमिट द एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 290, और उसके बाद जो है कि द कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन द वॉलंटरी एक्सेप्टिंग द गिल्ट, डिक्लेरेशन दैट द प्ली इज मेड अंडर द कोercion और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो एप्लीकेशन बाय द एक्यूज जो प्रोसीजर में इसमें सबसे पहले, और इसमें डिजिटल फाइलिंग जो है उसका, उसके बाद एग्जामिनेशन बाय द मजिस्ट्रेट। सबसे पहला प्रोसीजर में एप्लीकेशन बाय द एक्यूज, उसके बाद एग्जामिनेशन बाय द मजिस्ट्रेट, वेरिफिकेशन प्रोसेस, द मजिस्ट्रेट एग्जामिन द एक्यूज इज ओपन कोर्ट थ्रू द वर्चुअल प्रोसीडिंग टू confirm their consent. Any sign or coercion or undue influence invalidate the plea. जैसे न्यू इसके जो प्रोविजन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकता है, नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट। इसके बाद तो नेक्स्ट स्टेज आता है प्ली बार्गेनिंग का। सेक्शन 292 में एक्यूज, प्रोसिक्यूशन एंड विक्टिम नेगोशिएशन द टर्म्स ऑफ द प्ली बार्गेनिंग विच में इंक्लूड जैसे रिड्यूस ऑफ द सेंटेंस, मॉनेटरी कंपनसेशन टू द विक्टिम, रेस्टोरेशन मेजर्स लाइक public apology or community service. So these are the things under negotiation of the agreement and the plea bargaining is done. Approval by the magistrate, then the magistrate renew the agreement, review करता है 293 में सेक्शन, कि इंश्योर करता है कि अलाइन विद द लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो क्राइटेरिया फॉर अप्रूवल है कि प्ली मस्ट नॉट अंडरमाइन द पब्लिक इंटरेस्ट, और इट शुड एंश्योर द फेयरनेस इन बोथ विक्टिम एंड द एक्यूज्ड। न्यू प्रोविजन जो है, मैजिस्ट्रेट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ द प्ली एग्रीमेंट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। टाइम बॉन्ड है, रिव्यू इंश्योर करता है क्विक रेसोल्यूशन। जैसे इफ ट्रेसपास है, द मैजिस्ट्रेट अप्रूव्स द एग्रीमेंट where the accused pays a fine and compensate the property owner. इसके जो सेंटेंसिंग है सेक्शन 294 में दिया हुआ है। तो उसके बाद आता है सेंटेंसिंग, जैसे सेक्शन 294 हो गया, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं चैप्टर 23 जिसके अंदर प्ली बार्गेनिंग के बारे में। और इसमें जो द टाइप्स ऑफ सेंटेंसिंग जो इसमें दिया जा सकता है कि रेड्यूस इम्प्रिजनमेंट या फाइन और रेस्टिट्यूशन या कम्युनिटी सर्विसेज, ये सारे प्रोविजंस इसके अंदर किए हुए। तो विक्टिम को कंपनसेशन देने का भी, जैसे माइनर असॉल्ट केस है, एक्यूज सेंटेंस को कम्युनिटी सर्विसेज में या रेड्यूस फाइन में भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इस तरह के सेंटेंसिंग में। मैकेनिज्म और सेफगार्ड जो राइट है, एक्यूज राइट द प्ली मस्ट बी वॉलंटरी एंड द एक्यूज हैज द राइट टू विड्रॉ द एप्लीकेशन एट एनी स्टेज। द लीगल रिप्रेजेंटेशन जो इसमें इज मैंडेटरी टू इंश्योर द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। विक्टिम पार्टिसिपेशन, victims have the right to involved in the negotiation process, और compensation and acknowledgement of the harm are integral to this agreement. जिसे judicial overreach देखेंगे तो magistrate oversees the entire process to prevent abuse और the unfair agreement. कंट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशियल, इसमें जो एफिशिएंसी है, टाइम सेविंग मैकेनिज्म है, कॉस्ट रिडक्शन है, और जो बहुत सारे बैकलॉग है
उसको कम करता है प्ली बार्गेनिंग। और ये इंश्योर करता है विक्टिम इज सेटिस्फाइड दैट कंपनसेशन करता है या तो रिसीव मनी मॉनिटरी और अदर फॉर्म्स ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड जल्दी से हो जाता है करके ये जो है कि विक्टिम हैज अ वाइस्ट ऑफ एग्रीमेंट इंश्योरिंग देयर कंसर्न्स आर एड्रेस्ड। की फीचर अगर इसे देखेंगे तो वॉलंटरी प्रोसेस है प्ली बार्गेनिंग, जहाँ पे एक्यूज्ड मस्ट विलिंगली आउट फॉर द प्ली बार्गेनिंग विदाउट कोअर्शन, कोई दबाव के बिना। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है कि विक्टिम इंटरेस्ट आर प्रायोरिटाइज थ्रू कंपनसेशन एंड इन्वॉल्वमेंट और जल्दी से जल्दी उसको जस्टिस मिले, रोज की कोर्ट की भागदौड़ खत्म हो। जुडिशियल ओवरसाइट करता है, मजिस्ट्रेट इंश्योर फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी और रेस्टोरेशन ऑफ जस्टिस करता है और क्विक जस्टिस देता है। प्ली बार्गेनिंग जो है कि जुडिशियल एफिशिएंट है, विक्टिम जस्टिस और एक्यूट को रिहेबिलिट करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्ली बार्गेनिंग ऑल्सो ने। अगर हम अभी देखते हैं तो आपके जो चार कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं अभी तक, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वारंट केस है या समन केस या प्ली बार्गेनिंग या फिर समन ट्रायल, उसको हम डिटेल में वन बाय वन फटाफट देखते हैं। कॉम्पिटिटिव में के वारंट केसेस का जो है कि केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 और more और 2 years इसमें होता है वारंट केस में। समन केस ये सीवियर होता है, समन केस जो होता है उससे कम होता है कि 2 years के कम या दो जो इम्प्रिजनमेंट होते हैं 6 month तक के, तो उसमें समन केसेस इन्वॉल्विंग माइनर ऑफेंसेस आते हैं। प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है, लीगल प्रोसेस वेयर द एक्यूज वॉलंटरी प्लीड्स गिल्टी इन एक्सचेंज फॉर द लेसर पनिशमेंट और पेनल्टी। समरी ट्रायल में क्या होता है, क्विक ट्रायल है मैकेनिज्म फॉर माइनर ऑफेंसेस टू रिड्यूस द डिले इन द जस्टिस प्रोसेस। नेचर ऑफ ऑफेंस में देखें कि सीरियस ऑफेंस है मर्डर, थेफ्ट एंड हाई हाई वैल्यू का वारंट केस। वारंट केस में अगर हम प्रोसीजर देखें जो फॉलो होता है वो डिटेल ट्रायल होता है, प्रोसीजर इंक्लूडिंग द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस, एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो होते हैं कि जो वारंट केसेस में आर फॉर्मली फ्रेम्ड आफ्टर द मजिस्ट्रेट एग्जामिन्स द एविडेंस। इसका जो प्रोसेस है, ट्रायल इन्वॉल्व्स डिटेल एविडेंस, प्रेजेंटेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड आर्गुमेंट स्टेज। पनिशमेंट जो होते हैं वारंट केसेस में वो एक्सीड करता है 2 years से ज़्यादा, पोटेंशियल फॉर सीवियर पनिशमेंट लाइक इन लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उसको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स फॉर ऑफेंसेस देखें तो मर्डर, रेप, रॉबरी और ग्रीवियस असॉल्ट। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑडियो विजुअल और डिजिटल सबमिशंस आर परमिटेड नाउ अंडर बीएनएसएस। रोल ऑफ विक्टिम जो होता है लिमिटेड होता है बाय प्रोवाइडिंग टेस्टिमनी एंड एविडेंस। टाइमलाइन जो होता है कि रिलेटिवली लॉन्ग होता है इसका, क्योंकि ड्यू टू डिटेल प्रोसीजर और एविडेंस रिक्वायरमेंट। लीगल आउटकम जो इसका होता है एक्विटल होगा और द कन्विक्टेड बेस्ड ऑन द फुल ट्रायल प्रोसेस। एक एग्जाम्पल देखेंगे तो मर्डर के केस या फिर थेफ्ट के केस या रेप के केस, ये सारे केस वारंट केस में आते हैं। हम समन केस देखते हैं उसी तरह से इसका डेफिनेशन अगर देखें तो ये माइनर ऑफेंस है जहाँ पे 2 साल से कम या फिर 6 महीने तक की सजा उससे या कम होती है। नेचर ऑफ ऑफेंस होता है कि माइनर होता है, जैसे पब्लिक न्यूसेंस हो गया, तो छोटे मोटे चोरियां हो गई या असॉल्ट हो गया या हर्ट हो गया। या प्रोसीजर होता था सिंप्लीफाइड प्रोसीजर विल नॉट फॉर्म द चार्ज फ्रेमिंग। नो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग इसमें जरूरत नहीं होती है समन केसेस में कि सब्सटेंस ऑफ एक्यूजिशन इज एक्सप्लेन्ड टू द एक्यूज। ये शॉर्ट एंड ट्रायल होता है जो समन केस होता है कि इन्वॉल्विंग रेडीनेस ऑफ द एक्यूजिशन एंड क्विक डिसीजन बेस्ड ऑन द एविडेंस होता है ये। और इसके बाद इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 month और फाइन ऑफन रिजॉल्व्स विद द मिनिमम पेनल्टी। समन केस, समन केस के एग्जांपल अगर हम देखें तो पब्लिक न्यूसेंस, डिफेमेशन, माइनर प्रॉपर्टी डैमेजेस, ये सब एग्जांपल है समन केसेस के। और डिजिटल प्रोसेस फॉर माइनर ऑफेंसेस आर एम्फसाइज लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग टेस्टिमोनी एंड एविडेंस। इसका जो टाइमलाइन देते हैं कि फ्यूअर प्रोसीजर फॉर्मेलिटी से इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसमें भी एक्विटल होगा या तो कन्विक्ट होगा, वो मिनिमम फॉर्मेट पे डिपेंड करता है कि जैसे इसके एग्जांपल देखेंगे तो नॉइस पोल्यूशन हो गया या फिर जो माइनर पब्लिक न्यूसेंस हो गए, तो इस तरह के डिफेमेशन के केसेस, इस तरह के केसेस समन केसेस में आते हैं। प्ली बार्गेनिंग जहाँ पे वो गलती जो है एक्यूज मान लेता है अपनी और उसमें अग्रीमेंट करने की कोशिश करता है कि उसकी जो पनिशमेंट कम हो जाए। तो इसका हम नेचर ऑफ ऑफेंस अगर देखते हैं तो एप्लीकेशन ऑफेंस वेर इम्प्रिजनमेंट इज लेस देन 7 years। ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 7 years के नीचे जो प्ली बार्गेनिंग जनरली एक्सक्लूड द क्राइम अगेंस्ट द वुमेन और चिल्ड्रन। और इसमें जो है कि क्राइम अगेंस्ट एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन में प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती, प्लीज गिल्टी इन द एक्सचेंज ऑफ द लेसर पनिशमेंट इसमें जो है। और इसमें जो प्रोसीजर है नेगोशिएटेड रेसोल्यूशन बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज्ड विद द विक्टिम इन्वॉल्वमेंट इन सम केसेस। और इसमें जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है तो नो चार्जेस फ्रेम्ड इन द केस ऑफ प्ली बार्गेनिंग as the accused pleads guilty voluntarily। इसका जो ट्रायल प्रोसेस है इन्वॉल्व्स म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, डिस्पोजिशन एंड सेंटेंसिंग विदाउट अ फुल ट्रायल। इसका जो पनिशमेंट है रेड्यूसेस द सेंटेंस, एग्जांपल हाफ और 1/4 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट, विक्टिम कंपनसेशन में बी अवेयर। जो चेक बाउंसिंग केस है जैसे थेफ्ट के केस है छोटे मोटे 20,000 के नीचे, तो ये सारी चीजें प्ली बार्गेनिंग में आने की संभावना होती है। अलाउस वर्चुअल हियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन। और इसमें जो रोल ऑफ विक्टिम है कि एक्टिवली इन्वॉल्व होता है नेगोशिएट करने के लिए डिस्पोजिशन के लिए इन सम केसेस विक्टिम कंपनसेशन।
और इसका जो टाइम लाइन होता है कि हाफ टाइम बहुत कम टाइम लेता है, 60 to 90 डेज में प्ली बार्गेनिंग की प्रोसेस हो जाती है जनरली। लीगल आउटकम इसका कि नेगोशिएट करता है एग्रीमेंट लीडिंग टू रिड्यूस पनिशमेंट और द फाइन। और द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अगर है तो चेक बाउंस केसेस वगैरह ये सारी चीजें प्ली बार्गेनिंग में आने के चांसेस होते हैं। समरी ट्रायल जो कि क्विकर 3 महीने से कम की सजा होती है उसको समरी ट्रायल बोलते हैं। वेरी माइनर ऑफेंस लाइक ऑफेन पनिशेबल फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट। और फिर इसमें कम्युनिटी सर्विसेज का भी प्रोविजन अब समरी ट्रायल में आ गया है। हाईली सिंप्लीफाइड है प्रोसेस, रिकॉर्ड्स मेंटेन इन कॉन्शियस मैनर, नो फॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ द मैजिस्ट्रेट due to the accusation directed to the accused. Quick decision है based on minimal evidence, often resolved in a single hearing. Minimum penalties often जैसे fine, short term imprisonment up to 3 months, petty theft, small scale gambling, public disturbance. Technology is rarely required but can be used for the confess record keeping. Limited, often resolved without detailed victim. Quick resolution often completed with a single hearing. तो दिस आर द थिंग्स, इसका जो लीगल आउटकम है जो समरी ट्रायल का, इमीडिएट एक्विटल और कन्विक्शन बेस्ड ऑन द डायरेक्ट एविडेंस। और जैसे इसके एग्जांपल अगर देखें तो छोटे मोटे थेफ्ट हो गए या पब्लिक डिस्टर्बेंस हो गया, दिस एग्जांपल। तो दिस आर द 4 टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको बहुत अच्छे से करना आप लोग, समरी ट्रायल, वारंट केसेस ट्रायल और समन केसेस ट्रायल, प्ली बार्गेनिंग। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हम लोग देखते हैं कि उसके बाद जो नेक्स्ट आपका 24 चैप्टर है अटेंडेंस ऑफ द प्रिजनर के बारे में, कि प्रिजनर अटेंडेंस जो उसमें कि कितना इंपॉर्टेंट है। फायर ट्रायल होने के लिए बहुत जरूरी है। अलाउज प्रिजनर टू डिफेंड देमसेल्फ टू और पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स। तो इंश्योर करता है ये कि अटेंडेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी आती है। इंश्योर द जुडिशियल प्रोसेस आर कंडक्टेड ओनली एंड फेयरली। compliance with the right, the respecting of the fundamental rights of the accused to be presented during the trial. Modes of attendance देखेंगे तो फिजिकल अटेंडेंस अगर देखते हैं तो उसका प्रोसीजर में प्रिजनर ट्रांसपोर्ट for the correction facility to the courtroom of the hearing. The court issues a production of the warrant to the prison authorities. Prison officials arrange for secure transportation and escort services. जो challenges है, physical transportation involved high logistic cost and security risk, potential for delay due to resource consistency. इसमें जो prisoner accused of a major fraud, he is escorted for the courtroom under the strict supervision. पानी दे यार, बहुत देर हो गया बात करते करते। ठीक है, नाउ वर्चुअल अटेंडेंस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेक्शन 299। BNSS emphasize the use of video conferencing for correct appearance and the procedure जो follow होता है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग facility to set up prison and courtroom. The prisoners participate in the hearing virtually, ensure real time communication with the court. इसके जो न्यू प्रोविजन है BNSS mandate करता है that prisons and the courts be equipped with the modern technology to facilitate virtual attendance. Virtual attendance जो इसके is prioritized for minor offense and procedural hearings. इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो बेल एप्लीकेशन जैसे हियरिंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अवॉइडिंग द नीड ऑफ फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोविजन इज मेड अंडर सेक्शन 299 वर्चुअल अटेंडेंस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। BNSS का जो नया प्रोविजन है और जो पहले नहीं हुआ करता था, ये इसमें अभी डाल दिया गया है। तो प्रोविजंस फॉर द सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी जैसे एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रिजनर फिजिकली ऑफन इन्वॉल्व सिक्योरिटी रिस्क। BNSS incorporate provisions to address this. Secure transport is a prison authorized must be used to secure vehicle and trained personnel to escort prisoners. Minimize the movement. The virtual hearings reduce the frequency of the physical movement, enhancing security. So example देखेंगे तो high profile case virtual attendance reduce the risk of prisoners escape during the transportation. Use of technology जैसे section 301 बोलता है e-warrants, the courts issue a production of warrants electronically to prisons authorities and reduce administrative delay. Digital record, the attendance records are maintained digitally, ensuring the transparency and easy access. तो उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस फॉर वल्नरेबल पर्सन्स जैसे वुमन है, चिल्ड्रन है, सिक है, डिसेबल है, तो ये सब वल्नरेबल ग्रुप कैटेगरी में आते हैं। सेक्शन 302 जो अब इसका जो पहले 302 जो मर्डर का पनिशमेंट हुआ करता था, अब सेक्शन 302 जो प्रोविजन फॉर वल्नरेबल प्रिजनर्स है जो उसमें जेल में लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वुमन एंड एल्डर प्रिजनर की प्रायोरिटी इज गिवन फॉर द वर्चुअल अटेंडेंस ऑफ वल्नरेबल ग्रुप. This is the new provision in BNSS. There's a sick or disabled, the medical conditions are considered and the alternate arrangements are made. Alternate prisoners unable to travel attend the court proceeding virtually. Time board action है इसमें, timely execution of warrant जैसे section 303 है. Courts and prison authorities must ensure timely compliance with production of the warrants. Real time scheduling. Video conferencing system allow for hearing to be scheduled more efficiently. Example अगर देखेंगे, prisoners in a remote facility can attend a scheduled hearing without delay cause the transport. उसी तरह से सेफगार्ड करता है प्रिजनर्स राइट को
राइट टू बी हर्ड सेक्शन 304 है, prisoners are given the opportunity to participate in their defense whether physically or virtually, avoid harassment, अनसर्टेन जो फिजिकल मूवमेंट है मिनिमाइज करता है वो सारी हार्डशिप। तो बेनिफिट ऑफ वर्चुअल हियरिंग की जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, एनहांस सिक्योरिटी करता है, कन्वीनियंस देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि अब ये प्रोविजन इस चैप्टर में डाल दी गई है हियरिंग की। तो कि अगर फीचर देखें हम चैप्टर 24 की कि मल्टीपल मोड्स ऑफ अटेंडेंस जैसे फिजिकल और वर्चुअल ऑप्शन आपको दे दिया गया, फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द केस रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर दिया गया, ई वारंट, डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल हियरिंग, सेफ गार्ड करता है वल्नरेबल पर्सन को जैसे कि वुमन हो, चिल्ड्रन हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, स्पेशल कंसिडरेशन एंश्योर ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड एसेबिलिटी इन केस ऑफ द वर्चुअल हियरिंग, कंट्रीब्यूशन एंड टू एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी जैसे रिड्यूस करता है डिले को, टाइम बाउंड एक्शन एंड वर्चुअल अटेंडेंस मिनिमाइज डिसर्प्शन इन द केस ऑफ शेड्यूल, इंप्रूव करता है सिक्योरिटी को एंड इंश्योर करता है फेयरनेस को। तो दिस आर द प्रोविजंस अंडर बीएनएसएफ जो नए आए हैं बहुत अच्छे हैं। जब आप चैप्टर 14 करते हैं तो इंश्योर करता है अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बाय इंटीग्रेटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रमोटिंग वर्चुअल अटेंडेंस, प्रायोरिटाइज द सिक्योरिटी एंड प्रोविजन स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन द एफिशिएंसी एंड फेयरनेस। द न्यू मेजर्स जो है पूरी तरह से एड्रेस करता है लॉजिस्टिक और सेफ्टी मेजर्स को, और रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, रिस्क जो सेफ्टी रिस्क को रिड्यूस करता है और जुडिशली बैकलॉग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब हम लास्ट ये चैप्टर कर रहे हैं कि इस सेशन का जो हमने चैप्टर 11 से 25 हम इस सेशन में 1 से 1.5 घंटे का जो सेशन हम देख रहे हैं फटाफट, और ये आपका जो है मॉड्यूल 3 में जनरली आता है। मॉड्यूल 1 2 हमने पूरा कर लिया है, 3 भी का भी थोड़ा सा ही बचा है आपको, वो भी हम कर लेते हैं। यूज ऑफ एविडेंस ट्रायल्स अंडर चैप्टर, ये जो है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि गाइडलाइंस फॉर कलेक्टिंग प्रेजेंटिंग एविडेंस इन क्रिमिनल ट्रायल, जो एविडेंस के बारे में इसके जो गाइडलाइंस है वो देखते हैं। उसके जो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 25 का, स्टैंडर्डाइज करता है प्रोसेस ऑफ एविडेंस कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन टू एंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस फॉर ए फायर एडजुडिकेशन, to safeguard the rights of all parties while promoting judicial efficiency and to integrate the technology for modernizing the evidentiary procedures। इसके जो admissibility of evidence है कि provisions of collections and presentation of evidence is admissible if it relevant and collected following the legal procedure, court must exclude evidence obtained unlawful or through the coercion। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो सेक्शन 316 में इसके प्रोविजन दिए हुए कि डिजिटल एविडेंस इंक्लूडिंग ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग, सर्वेलेंस फुटेज इज एडमिसिबल नाउ, प्रॉपर सर्टिफिकेशंस एंड चेन ऑफ कस्टडी मस्ट बी मेंटेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। बीएनएसएस में न्यू प्रोविजन जो है एनहांस करता है प्रोटोकॉल को फॉर कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंडिया और इंक्लूडिंग द ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिसिटी। तो इसके एग्जांपल जैसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऑफ ए रॉबरी सर्टिफाइड अंडर बीएनएस गाइडलाइंस इज एडमिसिबल इन कोर्ट। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सेक्शन 320 324 में विटनेस मस्ट प्रोवाइड ओरल टेस्टिमनी अंडर द ओथ, क्रॉस एग्जामिनेशन इज अलाउड टू टेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस एंड विटनेस अनेबल टू अटेंड द कोर्ट मे टेस्टिफाई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दिस आर द प्रोविजंस। मेडिकल एग्जामिनर जैसे प्रोवाइडेड टेस्टिमोनी, वो अपना जो बयान है वाया वीडियो लिंक दे रहा है अबाउट द फोरेंसिक एविडेंस इन ए मर्डर ट्रायल is one of the example that can be done examination of witness under section 323 24। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप जैसे वुमन है, चिल्ड्रन है, सीनियर सिटीजन है, प्रोविजन फॉर इन कैमरा प्रोसीडिंग कि उनको एक जो जज के चेंबर में इन कैमरा प्रोसीडिंग में जैसे जज के चेंबर में उसकी हियरिंग होगी, वॉइस मॉड्यूलेशन ड्यूरिंग द विटनेस टेस्टिमनी, स्पेशल प्रोटोकॉल फॉर चाइल्ड विटनेस एंड विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस इज नाउ दिस वल्नरेबल ग्रुप के लिए सेक्शन 325 में प्रोविजन दिया है। जैसे अगर चाइल्ड विक्टिम है, अब्यूज ऑफ टेस्टिफाई बिहाइंड द स्क्रीन टू प्रिवेंट द डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द एक्यूज, क्योंकि उसके अंदर जो वो डर बैठा हुआ है और उसके अंदर जो फियर बैठा हुआ है वो उसमें ना रहे। रोल ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस सेक्शन 328 में जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट सच डीएनए एनालिसिस है, हैंड के प्रूफ है, हैंड प्रिंट के प्रूफ है, टॉक्सिकोलॉजी रिजल्ट है, गिविंग सफिशिएंट वेटेज द मैंडेटरी सबमिशन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस इन द केसेस इन्वॉल्विंग फिजिकल इंजरीज एंड डेथ। तो अभी फॉरेंसिक एविडेंस कंपलसरी कर दिया गया है बहुत सारे केसेस में, जैसे यूज ऑफ फॉरेंसिक लैब एक्रेडिटेबल नेशनल फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के बारे में। तो डीएनए एविडेंस जो होता है लिंक एक्यूज क्राइम सीन को सपोर्टिंग द प्रोसिक्यूशन केस, ये कंपलसरी है। रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस जैसे सेक्शन 330 द एविडेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड साइंड बाय द प्रिसाइडिंग जज। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग जो एविडेंस के इस परमिसिबल अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके जो न्यू प्रोविजन है कि टेम्पर प्रूफ डिजिटल रिकॉर्ड्स टू एंश्योर द एविडेंस इंटीग्रिटी इंट्रोड्यूस किया है इसको कि ये टेम्पर प्रूफ होगा जो भी डिजिटल एविडेंस होगा। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ओरिजिनली सर्टिफाइड कॉपीज, कोर्ट में समन डॉक्यूमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट
of private entities is required. मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर दिया गया. ऑटोमेट ट्रांसक्रिप्ट सर्विसेज एंड फास्टर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ओरल आर्गुमेंट इज नॉट पॉसिबल. इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट जैसे ई प्लेटफॉर्म, बहुत सारे मैनेज एविडेंस एंड रियल टाइम एक्सेस टू ऑल द पेनल्टी, से सारी चीज़ें उसमें अभी आ गई है जब वो एविडेंस की बात आती है. सेफ गार्ड ऑफ फायर ट्रायल प्रिजर्व करता है एविडेंस को, कि प्रोविजन टू मैंडेट प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द एविडेंस टू प्रिवेंट टेम्परिंग और द लॉस ऑफ द एविडेंस. कोर्ट में पेनलाइज पार्टीज फॉर mishandling the evidence. Right of the accused भी इसमें जो है, accused has a right to challenge the admissibility of authenticity of evidence. BNSS ensure करता है accused को can cross examine witness and forensic expert. एक एग्जाम्पल देखें तो accused question the chain of custody for a piece of evidence leading to its exclusion. Contribution for to transparency and accuracy, mandatory documentary reasoning of admitting rejecting evidence. Efficiency करता है पूरी तरह से. इसका जो significant है वो victim के लिए ensure करता है justice through reliable evidence and the victim-centric procedure. For accused protects the against the misuse of the evidence and guarantee for trial. For society, builds a public confidence in the judiciary to emphasize the fairness and transparency. This was all about chapter 25. 1 से 25 हमने किया है. इस तरह से स्टूडेंट अगर हम देखें तो चैप्टर 11 to 25 सेक्शन 148 से 336 हमने कम से कम समय में इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मुझसे प्रोत्साहन मिले. जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए.